नारद मुनि के इंस्ट्रक्शंस जो वेद व्यास को उन्होंने दिए थे उसके बारे में बताएंगे चैप्टर 5। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है हरे कृष्ण भागवतम प्रभु। क्लास में। तो चैप्टर 5 शुरू करेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि अपेयरेंस ऑफ श्री नारद, नारद मुनि, लाइक उस उनका अपेयरेंस था जो, इसके बारे में हमने देखा था। और उसमें से नए सेट ऑफ क्वेश्चंस थे, तो थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है। तो भागवतम कैसे शुरू हुआ था, सबसे पहले क्या आया था, कौन बताएंगे? कैसे स्टार्ट हुआ था? क्वेश्चंस ऑफ द सेजेस, कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे? 5। फिर 5 क्वेश्चंस। और कोई नंबर? कितने क्वेश्चंस पूछे थे सेजस ने? 6 क्वेश्चन पूछे बस। हरे छह कृष्ण। क्वेश्चन ओके। कौन, किसने किससे पूछा था? डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया है तो। सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को। हाँ ओके। 6 क्वेश्चन पूछे थे। 6 क्वेश्चन अपने क्या क्या थे? सबसे पहला था कि व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, फर्स्ट क्वेश्चन था। फिर दूसरा था एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, ये दोनों का आंसर था डिवोशनल सर्विस, भक्ति करना। फिर पर्पस ऑफ कृष्णाज अपीयरेंस, जो हमने फिर देखा था कि पर्पस क्या है उसका, कृष्णा क्यों आते हैं, टू अट्रैक्ट लाइक प्योर सोल्स, भक्तों के लिए आते हैं भगवान। फिर पुरुष अवतार और लीला अवतार, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। उसमें हमने जो थर्ड चैप्टर में आ रहा था भागवतम का, प्लस उसके बाद आ रहा था कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल से चले गए तो फिर धर्म ने किसकी शरण ली, उसके लिए आंसर आया था श्रीमद् भागवतम। यहाँ पर 3 चैप्टर तक यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। फिर सेकंड चैप्टर में लाइक, सॉरी सेकंड टॉपिक पे जब आए तो उसमें नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आ गए थे हमारे पास। कितने क्वेश्चंस हमें मिले थे फिर? 3 क्वेश्चन। बताइए। 3 क्वेश्चंस थे। ओके। पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज सुप्रीम ऑक्यूपेशन। ना ना माता जी, ये फोर्थ चैप्टर में जो हमने देखा था, जो सिक्स, उसमें 3 क्वेश्चन जो मतलब पूछे थे सौनक ऋषि ने सुद गोस्वामी से। कौन कौन से क्वेश्चन थे? सबसे पहला था हिस्ट्री ऑफ भागवतम, क्वेश्चन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ भागवतम। तो उसका हमने आंसर देखा था, ये सब चीजें कि लाइक भागवतम का मतलब व्यासदेव और ये सब चीजों का, व्यासदेव ने डिवाइड किया वेदास को, 4 वेदों में बनाया, डिवीजन किया, उसके प्रोफेसर सभी को बनाया, इस तरह से। फिर ये दूसरा क्वेश्चन था क्वेश्चन अबाउट परीक्षित महाराज, बर्थ, एक्टिविटीज एंड रेनुन्सिएशन, तो इसके बारे में क्वेश्चन था। और थर्ड क्वेश्चन आ रहा था क्वालिटीज सुखदेव गोस्वामी के बारे में, हाउ वॉज ही परसीव्ड एट हस्तिनापुर, हाउ डिड ही मीट परीक्षित महाराज। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि लाइक हिस्ट्री ऑफ भागवतम, अभी वो इस चैप्टर से शुरू होगा, फिफ्थ जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक जस्ट व्यासदेव की एक्टिविटीज बताई गई यहाँ पर, कि वेदों का क्लासिफिकेशन किए, कलयुग का उनको स्मरण हुआ कि कलयुग आने वाला है फ्यूचर में, और जो ह्यूमंस होंगे, जो कलयुग के लोग होंगे, वो लोग लाइक उनके क्वालिटीज बताया गया था। दे आर लाइक डिक्रीज्ड इन बॉडीली स्ट्रेंथ, फेथलेस, अश्रद्धाधान होंगे, इम्पेशेंट होंगे, हमेशा झगड़ा करते रहेंगे, दुर्मेधा, दुर्मेधान मीन्स डल विटेड, मतलब बुद्धि उनका कम होगा, और आयु भी कम होगा, प्लस अनलकी। इतना सब मतलब हो भी जाए, चलो समहाउ कुछ मिल भी गया हमें, डिवोटी एसोसिएशन, स्पिरिचुअल एसोसिएशन मिल भी गया। उसके बाद में लास्ट में आ रहा था कि दुर्भाग, दुर्भागा, मतलब अनलकी होंगे ऐसे लोग। तो ये सब शुरू हुआ था। फिर अब यहाँ पर से लास्ट में हमने जो चैप्टर जो कंप्लीट हुआ था, उसमें था कि लाइक व्यासदेव के पास अभी नारद मुनि आ जाते हैं। और व्यासदेव मतलब चिंता नहीं कर रहे थे कि इतना सारा शास्त्रों को लिखने के बाद, मतलब खुद ही देखिए ना कि आजकल जैसे कोई एक बुक भी लिख दे तो कितना वो मतलब अपने वो ग्लोरीफाई चाहते हैं कि ग्लोरिफिकेशन हो, सब कुछ हो, वो कितना
ईगो आ जाता है इस तरह से। लेकिन आप व्यासदेव को देखिए, मतलब चार वेद हैं, इतने बड़े बड़े वेद। फिर पुराण आप देखिए, हमने लास्ट टाइम देखा था कि 18 मतलब मेजर पुराण और माइनर पुराण होते हैं। फिर षड दर्शन और संहिता और उपनिषद, उसमें देखा था 1130 उपनिषद होते हैं। उससे भी ज्यादा है, 108 प्रिंसिपल उपनिषद है। इतना सारा सब लिखने के बाद भी व्यासदेव डिससेटिस्फाइड है। और लास्ट में फिर नारद मुनि आते हैं व्यासदेव को क्लियर करने के लिए। यहाँ पर स्टेप शुरू होगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ब्रीफली क्लियर हो गया ना अभी तक, कहाँ बैकग्राउंड क्या था, कहाँ से आए हैं, कहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं। ओके, क्लियर है। सनत प्रभु, पूनम माता जी, क्लियर है? प्रदीप प्रभु। जी प्रभु। चलिए, तो फिफ्थ चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। नारद इंस्ट्रक्शंस ऑन श्रीमद् भागवतम फॉर व्यासदेव। तो सुत गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं, द सेज amongst the gods, Narad, comfortably seated and apparently smiling, addressed the rishis among the brahmanas, व्यासदेव। अब नारद मुनि ने क्या बोला यहाँ पर देखेंगे। व्यास, ओ सन ऑफ पराशर, are you satisfied by identifying the body and mind as an object of self realization? इसे देखिए, यहाँ पर एक नेक्स्ट भी पढ़ेंगे आप, देखिए। Like your work, your inquiries were full and your studies were also well fulfilled. And there is no doubt that you have prepared a great and wonderful work, the Mahabharata, which is full of all kind of Vedic sequences elaborately explained. फिर यहाँ पास आप देखेंगे फोर्थ श्लोका में आ रहा है, क्या कह रहे हैं। मतलब you have fully delineated the subject of impersonal Brahman as well as the knowledge derived therefrom. Why should you despondent in spite of all this, thinking that you are undone, my dear Prabhu? तो आप यहाँ पर आप देखेंगे एक अच्छा आपको सीक्वेंस मिल रहा है। नारद मुनि आके, नारद मुनि मतलब बीइंग द गुरु ऑफ व्यासदेव, तो ऐसा नहीं देखेंगे कि व्यासदेव को आगे चेस्टाइज करना शुरू कर दिए। जैसे कई बार हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में भी देख सकते हैं कि हम लोग को कितना ऐसे कि दूसरे को करेक्ट करने का कितना बड़ा कीड़ा होता है अंदर से, कि मैं जाके बताता हूँ उसको, मैं उसको समझाता हूँ। और फिर हमने कुछ गाइडेंस दिया और फिर उसके बाद उसके लाइफ में कुछ चेंजेस आ गए, कुछ अच्छा हो गया, तो फिर सबको कहेंगे जाके, देखिए मेरे गाइडेंस की वजह से आज देखिए इसका कितना अच्छा भला हो गया है, आज जो कुछ भी है ये व्यक्ति मेरे गाइडेंस के कारण किया है। तो लाइक दैट, इस तरह से हम लोग जाके करेंगे। पहले तो सबसे पहले उस व्यक्ति को जाके क्या करेंगे, चेस्टाइज करेंगे, अरे तुम कैसे आदमी हो, क्या है, मतलब किस तरह से काम करते हो, ठीक से नहीं कर पा रहे हो। फिर नॉलेज देंगे। लेकिन यहाँ पर हम शास्त्रों के माध्यम से देख सकते हैं कि नारद मुनि बीइंग द गुरु ऑफ व्यासदेव, स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ व्यासदेव, लेकिन वो किस तरह से बात करें, कितनी प्लीजिंग टोन में नारद मुनि सबसे पहले व्यासदेव को ही ग्लोरीफाई कर रहे हैं। यहाँ पास आपने देखा ना कि व्यासदेव को ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि इतने एलोबरेटली आपने डिस्क्राइब किया है, लाइक महाभारत प्रिपेयर किया और सब चीजें, वैदिक सीक्वेंस को, वैदिक नॉलेज कैसे सिस्टमेटिकली डिफाइन किया है इस तरह से। तो ये हमारे लिए मतलब लर्निंग है कि हम लोग को इस तरह से, मतलब किसी को करेक्ट करना है, किसी को करेक्ट अगर करने का, करेक्ट कर सकते हैं हम लोग। इसके लिए मल्टीपल चीजें होता है देखने का। मान लीजिए किसी को करेक्ट करने हम जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं, तो सबसे पहला देखना चाहिए कि आर वी अथॉरिटी ऑफ दैट पर्सन। मतलब हमारा उसके, उस व्यक्ति के जीवन में क्या रोल है, कि भाई हम उसके क्या है कि वो हमारा बात आगे सुनेगा। मतलब बेसिकली श्रद्धा है कि नहीं है, इसमें ये चेक करते हैं। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, करेक्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को ही, जो उसने वर्क किया उसको ग्लोरीफाई किया जाए, उसको प्रेस किया जाए कि आपने देखिए कितना अच्छा ये सब सेवा किया है, कितना अच्छा काम किया है, लाइक दैट। फिर जब ग्लोरिफिकेशन और ये सब चीजें हो जाए, फिर उसके बाद उसको करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो अथॉरिटी देखना चाहिए। जैसे इस केस में आप देखिए, नारद मुनि इज दी लाइक स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ व्यासदेव, तो फुल अथॉरिटी है। दूसरा है, नारद मुनि आके ग्लोरीफाई कर रहे हैं व्यासदेव को। और फिर लास्ट में नारद मुनि से ही पूछ रहे हैं
आगे आप देखेंगे कि लाइक इस तरह से चर्चा चलेगा। और आ, आगे खुद ही व्यासदेव बताएंगे जब है। तो दिस इज द लाइक प्रॉपर वे ऑफ गिविंग गाइडेंस और करेक्टिंग समवन, लाइक दैट। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे सेकंड श्लोका में आप देखेंगे, उसमें नारद मुनि को हिंट कर देते हैं व्यासदेव कि क्या ऐसे चल रहा है, मतलब चीजें हैं। जस्ट यहाँ पर आप देखिए, ये वाला, आर यू सेटिस्फाइड बाई आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी और द माइंड एज सब्जेक्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। यहाँ पर जस्ट लाइक हिंट कर रहे हैं नारद मुनि, इस बॉडी और माइंड के कारण ही, मतलब उससे ही सेल्फ रियलाइजेशन मिल जाता है। अल्टीमेट सेल्फ रियलाइजेशन का पर्पस हो जाता है नोइंग दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। अब आगे देखते हैं यहाँ पर से। अब व्यासदेव यहाँ पर से पूछना शुरू करेंगे। ऑल लाइक दैट कि जो आपने कहा वो सब सही बात है। आई एम नॉट पैसिफाइड, अभी मैं शांत नहीं हूँ। अब बताइए, आई देयर फोर क्वेश्चन यू अबाउट द रूट कॉज ऑफ माई डिससेटिस्फेक्शन। फिर ये व्यासदेव का ऐसे, मतलब क्वालिफिकेशन बता रहे हैं नारद मुनि का, लाइक यू आर द मैन ऑफ अनलिमिटेड नॉलेज ड्यू टू योर बी द ऑफस्प्रिंग ऑफ वन द ब्रह्मा विच इज सेल्फ बॉर्न विदाउट मंडेन फादर एंड मदर। तो यहाँ पर आप देखिए लाइक, जब इस तरह से जैसे नारद मुनि आके व्यासदेव को कंफर्ट दिए, एक उनको कंफर्टेबल लाइक स्टेट में लेके आए, देन अभी व्यासदेव अपना हार्ट रिवील कर रहे हैं नारद मुनि के साथ। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में आता है, गुह्यम आख्याति पृच्छामि, रिवीलिंग वंस हार्ट इन कॉन्फिडेंस। तो फिर आगे देखेंगे अ, नारद मुनि, सॉरी व्यासदेव और कुछ कह रहे हैं नारद मुनि से। मीन्स बेसिकली यहाँ पर नारद मुनि को लाइक डिस्क्राइब कर रहे हैं कि यू आर उनकी क्वालिटीज को। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि everything that is mysterious is known to you because you worship the creator and destroyer of the material world and the maintainer of spiritual world, the original personality। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि लाइक यू वर्शिप द सुप्रीम पर्सनालिटी, ये पहला पॉइंट हो गया। पुराण पुरुषा, ये देखिए यहाँ पर दिया है जो पुराण पुरुषा। फिर दूसरा बोल रहे हैं द कंट्रोलर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, दैट इज परावरेशो, कंट्रोलर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड एंड अनअटैच्ड टू, प्रकृति के जो तीनों गुणों से ऊपर है, गुणेर असंगा। ये सब क्वालिटीज बता रहे हैं नारद मुनि का। फिर आप देखेंगे इसके बाद आगे शुरू हो रहा है यहाँ पास। फिर नारद मुनि के और लाइक लाइक द सन योर गुडनेस कैन ट्रेवल एंड एवरीवेयर इन द थ्री वर्ल्ड। जैसे नारद मुनि एक इंटर प्लेनेटरी प्रीचर है, जो तीनों जगत में, मतलब असुरों को भी प्रीच कर देते हैं और देवताओं को भी करते हैं, मनुष्यों को भी करते हैं। इवन कई सारे इनके लो कास्ट लो बॉर्न उन लोगों को भी, जो लाइक अलग, मतलब जो बहुत ही गिरे हुए लोग हैं उन सबको भी प्रीच कर देते हैं। तो नारद मुनि का ये सबसे अच्छा क्वालिटीज है, यहाँ पर देखते हैं। इसीलिए कह रहे हैं यू कैन ट्रेवल एवरीवेयर इन द थ्री वर्ल्ड्स। यहाँ पर आगे देखेंगे लाइक एनालॉजी दिया जाए, लाइक द एयर यू कैन पेनिट्रेट द इंटरनल रीजन्स ऑफ एवरीवन, you are as good as the all pervasive super soul. Please therefore find out deficiency in me, despite my being absorbed in transcendental under disciplinary regulation and vows। तो यहाँ पर जब नारद मुनि, व्यासदेव खुद से नारद मुनि को कह रहे हैं, therefore please find out deficiency in me, मतलब क्या कमी हो गया मेरे वर्क में, वो मुझे एक्सप्लेन करे। तो आप देखेंगे तब जाके नारद मुनि अभी एक्सप्लेन करना शुरू कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग लाइक डेली लाइफ में भी हम लोग कैसे हम लोग को डीलिंग्स करना चाहिए, ये भी हम लोग शास्त्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। नॉट जस्ट कि हम लोग ट्रांसेंडेंटल टॉपिक्स, ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर्स को समझ रहे हैं, लेकिन बेसिक जो एटिकेट्स होते हैं वो भी हम समझ सकते हैं इस तरह से। आगे आप चलते हैं टेक्स्ट स्टेट में। श्री नारद उवाचा, नारद मुनि क्या कह रहे हैं देखेंगे यहाँ पर।
तो नारद मुनि बेसिकली टू डिफेक्ट्स बता रहे हैं व्यासदेव के वर्क में। सबसे पहला क्या हो जा रहा है, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लॉर्ड है इन इन इनसफिशिएंट ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड, दैट इज फर्स्ट। यहाँ पर देखिए लिखा है, यू हैव नॉट एक्चुअली ब्रॉडकास्ट द sublime and spotless glories of the personality of Godhead. The philosophy which does not satisfy the transcendental senses of the Lord is considered worthless. तो सबसे पहले क्या क्या जा रहा है कि लाइक व्यासदेव आपने पूरा मतलब जो भगवान का स्पॉटलेस ग्लोरीज है उसको अभी तक डिस्क्राइब नहीं किया गया है, भगवान को ग्लोरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो ये हो गया पहला डिफेक्ट। ठीक है, पहला डिफेक्ट हो गया अपना, इसको यहाँ लिख देते हैं कि इन इनसफिशिएंट ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड। मतलब नारद मुनि बेसिकली व्यासदेव ने क्या किया था, वो भी आगे आएगा रीजंस में, कि देवी देवताओं का लाइक ग्लोरिफिकेशन काफी कर दिया था, प्लस धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चार पुरुषार्थ होते हैं, उसके बाद हमने जो फिफ्थ होता है दैट इज कृष्ण प्रेम, उसका ग्लोरिफिकेशन नहीं किया था। तो इसी तरह से आप देखिए अभी समाज में भी आप किसी से पूछे ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष यही चार चीज सबको पता है, लेकिन जो पांचवा जो चीज होता है दैट इज कृष्ण प्रेम, उसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं होता है। तो ये सब इसी कारण से हुआ है, व्यासदेव ने मतलब इस तरह से लिखा ये सब चीजें, तो उसको लोग मिस इंटरप्रेट कर करके, और पूर्ण नॉलेज नहीं था, तो उसके कारण से कई सारी लाइक क्या बोल सकते हैं, या कई सारे लाइक डिविएशन शुरू हो गया था वैदिक संप्रदाय से। और देखते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी कौन सा कैंटो में पढ़ रहे हैं ये क्लास? फर्स्ट, सॉरी माता जी, फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर है। अच्छा अच्छा, फिफ्थ चैप्टर। ओके। हाँ, फिर आप देखेंगे इसमें आगे बता रहे हैं कि लाइक नाइन्थ श्लोका में ओवर एम्फेसिस ऑन फोर पुरुषार्थ, like you have broadly described the four principles beginning with religious performances, you have not described the glories of personality of Godhead। तो समझ सभी लोग समझ पा रहे हैं कि क्या व्यासदेव के वर्क में क्या कमी रह गया था। दो चीजों को बताया है, सबसे पहला है कि भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं किया गया था, ग्लोरिफिकेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, तो इनसफिशिएंट लिख देते हैं इसके आगे, क्लियर हो जाएगा। और दूसरा क्या हो गया है कि जो फोर पुरुषार्थ है, चार पुरुषार्थ जो थे धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो इसको ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया, या ओवर एम्फेसिस इसको है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताया गया इसके बारे में। वो विशाल, ठीक है, तो इसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के धर्म अर्थ और काम और मोक्ष को कुछ ज्यादा ही बताया गया, कि बेसिकली वो चीज आ जाता है कर्म कांड में। कर्म कांड सभी लोग समझते हैं क्या होता है, क्या होता है जी, कर्म कांड? यस माता जी। जो रिचुअल्स हम लोग एंसेस्टर से चले आ रहे हैं, जिसको हम लोग करते रहते हैं डेली लाइफ में। हरे कृष्ण प्रभु जी, अपने इच्छा यस की पूर्ति के लिए देवी देवता या पितृलोग उनके लिए जो किया जाता है रिचुअल्स, कर्मकांड हाँ, यज्ञ वगैरह। यस यस, कर्म कांड का ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी लिखते हैं फ्रूटिटिव एक्टिविटीज, फ्रूटिव एक्टिविटीज। तो फ्रूट से समझ सकते हैं फल, कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, तो वही चीज है फ्रूटिव एक्टिविटीज। तो फ्रूटिव एक्टिविटी बेसिकली जो जो भी एक्टिविटीज मतलब हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है, तो वही हो जाता है कर्म कांड। आगे देखते हैं, तो भगवान यहाँ पर बता, नारद मुनि बता रहे हैं देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ लिटरेचर। ये बहुत बहुत ही सुंदर श्लोक है इसमें है कि दो कैटेगरीज के लिटरेचर होते हैं।
सबसे हो जाते हैं, ऑब्वियस है, एक तो हो जाएगा स्पिरिचुअल लिटरेचर, एक हो जाएगा मटेरियल लिटरेचर। यहाँ पर सबसे पहले बताया जा रहा है कि मटेरियल लिटरेचर के बारे में ये वाला श्लोका बता रहे हैं। मटेरियल लिटरेचर क्या होते हैं? जो दोज वर्ड्स विच डू नॉट डिस्क्राइब द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, ये फर्स्ट उनका रहता है मटेरियल लिटरेचर का। जो लाइक हु अलोन कैन सैंक्टिफाई द एटमॉस्फेयर ऑफ द होल यूनिवर्स। तो जो भगवान की ग्लोरिफिकेशन नहीं करते, भगवान की ग्लोरीज को नहीं बताते हैं, दे आर लाइक, उसको, जो मटेरियल लिटरेचर्स हैं उसको कंसिडर किया जाता है, दे आर लाइक पिलग्रिमेज, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द क्रोस। तो क्रोस का पिलग्रिमेज क्या हो जाता है? क्रोस के लिए पिलग्रिमेज क्या हो जाएगा, मतलब उनका तीर्थ स्थान क्या हो जाएगा? कचड़ा या गार्बेज, ये सब क्रोस, कौवा वहीं जाके बैठता है ना, गंदगी में ही जाके। तो इस तरह से डिस्क्राइब किया जा रहा है जो मटेरियल लिटरेचर है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या आ जाएगा मटेरियल लिटरेचर में, बताइए। हरे कृष्ण रोज लाइक मुंडन एक्टिविटीज, जैसे कि लिटरेचर, लिटरेचर क्या होगा? लिटरेचर रोज लाइक हमारे मनमाना कहानी जो होते हैं ना वो। हाँ हाँ, स्टोरीज हो गई, सबसे बेसिक जो हर कोई मॉर्निंग में करते हैं। सबसे पहले यही पढ़ा जाता है ना, न्यूज़पेपर। आजकल आई थिंक रील्स या इंस्टाग्राम में कुछ देखते होंगे। न्यूज़पेपर आप देखिए, पूरा सारे जगत का न्यूज़ होगा। अब देखिए भौतिक लोग क्या है, सबसे बड़ा समस्या उनके साथ यही होता है, सुबह उठते हैं न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, और पूरे संसार का जितना, मतलब लाइक गंदगी है सब पहले अपने अंदर डाल देते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग उठ के भी भागवतम पढ़ना चाहिए, मंत्रा मेडिटेशन करना चाहिए। ये चाय पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या न्यूज़ देख रहे हैं, इस तरह से। फिर मंडेन बुक्स या लव स्टोरीज, नॉवेल्स, ये सब चलते हैं जो चीजें, दे आर लाइक मंडेन लिटरेचर। अभी लास्ट टाइम कार्तिकेय प्रभु जी आए थे तो ये कह रहे थे कि जो भागवतम नहीं पढ़ते फिर उनको ये सब पढ़ना पड़ जाता है, या कुछ सुपर हीरो का मूवीज देखेंगे कुछ है, लेकिन भागवतम में वैसे इतना सारा कुछ दिया है। और क्या हो सकता है? इवन राइटिंग मंडेन बुक्स, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मंडेन लिटरेचर में ही आ जाता है। कि मंडेन बुक्स अगर कुछ लिख रहे हैं तो वो चीजें भी किसमें आ जाएगा, मतलब पढ़ तो रहे होंगे तभी लिख रहे हैं ना। तो दे आर लाइक मंडेन लिटरेचर, नॉवेल्स पढ़ना, ये सब चीजें जिसमें बेसिकली भगवान के बारे में कुछ दिया नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं ट्रांससेंडेंटल लिटरेचर्स के बारे में। नेक्स्ट श्लोका में भगवान नारद मुनि बता रहे हैं ट्रांससेंडेंटल लिटरेचर्स के बारे में। यहाँ पर सही चीज बोला गया है, लाइक दे आर लाइक पिलग्रिमेज फॉर क्रोस। और इसमें क्या है, जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, दे डू नॉट ड्राइव एनी प्लेजर देयर, उनको कोई ऐसा सुख कुछ नहीं मिलता है। फिर आप देखिए अगला बोल रहे हैं, जो स्पिरिचुअल लिटरेचर है विच इज डिस्क्रिप्शन ऑफ फुल ऑफ भगवान के नाम रूप गुण लीला, ये सब का डिस्क्रिप्शन जिसमें होता है, दैट इज लाइक, यहाँ पर देखिए लिखा है कि वर्ड्स डायरेक्टेड टुवर्ड ब्रिंगिंग अबाउट अ रिवोल्यूशन इन द इम्पायर्स लाइव्स ऑफ दिस वर्ल्ड मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन। तो ये इस तरह के लिटरेचर होते हैं कि जो व्यक्ति को दिशा देते हैं, जैसे कहा जाता है शास्त्र चक्षु, मतलब आंखें। अभी हम लोग क्या अपने नेचुरली मटेरियल आइज से हम लोग देख रहे हैं, और जितना दिमाग में लाइक गार्बेज भरा है, तो उसी हिसाब से हम लोग एक्ट करते हैं, उसी हिसाब से देखते हैं संसार। लेकिन जब ट्रांसcendental लिटरेचर्स का जो नॉलेज है, अगर वो हमारे कॉन्शियसनेस में आ जाए, जब हम डेली रिसाइट करेंगे पढ़ेंगे, तो फिर आप देखिए आपका विजन ही मतलब कैसे चेंज हो जाता है। फिर हम लोग शास्त्रों के माध्यम से देखते हैं, शास्त्र चक्षु बोलते हैं इसको। इवन यहाँ पर बताया जा रहा है कि इवन सच ट्रांसcendental लिटरेचर, even though are imperfectly composed, are heard, sung, and accepted by purified men who are thoroughly honest। अगर स्पिरिचुअल लिटरेचर इतना अच्छे तरीके से लिखा नहीं गया, हो सकता है सम ग्रामेटिकल एरर हो,
कुछ कंपोजिशन में कुछ एरर हो, बट स्टिल स्पिरिचुअल लिटरेचर इज ग्रेटर देन कंपेयर टू मटेरियल लिटरेचर। फिर आप देखेंगे श्लोका 12 में अभी यहाँ पर भक्ति से शुरू हो जाएगा पूरा, नारद मुनि भक्ति के बारे में डिफाइन करेंगे। यहाँ पर देखिए नॉलेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इवन दो फ्रीड फ्रॉम all material affinity does not look well if devoid of conception of infallible God. What then the use of fruitive activities which are naturally painful from the very beginning and transient by nature if they are not utilized for the transcendental devotional service of the Lord? मतलब यहाँ पर बेसिकली जो फ्रूटिव कर्म और ज्ञान है, if they are like devoid of कृष्णा और गॉड, तो that is also like वर्थलेस बताया जा रहा है इसको भी। ठीक है। फिर आप देखेंगे व्यासदेव नारद मुनि का क्वालिटीज को, सॉरी नारद मुनि व्यासदेव के क्वालिटीज को थोड़ा ग्लोरीफाई करेंगे। मतलब व्यासदेव ने क्योंकि इतना सारा स्पिरिचुअल लिटरेचर लिखा था, तो कैसे इतना सारा लिख दिया, उनके क्वालिटीज बताए जाएंगे। यहाँ पर बताइए, सबसे पहला कहा जा रहा है कि अमोघ महाभाग, दैट इज, यहाँ पर देखिए वर्ड आ रहा है, यू आर ग्रेट, यू आर फॉर्चुनेट, मोस्ट फॉर्चुनेट। एंड यहाँ पर दूसरा वर्ड आ रहा है अमोघ दृक, दैट मीन्स लाइक योर विजन इज परफेक्ट, कंप्लीट विजन। यहाँ पर लिखा ना, योर विजन इज कंप्लीटली परफेक्ट। फिर सुचि श्रवा, दैट मीन्स ट्रूथफुलनेस। व्यासदेव लाइक, सॉरी, सुचि श्रवा मीन्स स्पॉटलेस फेम। यहाँ पर योर गुड फेम इज स्पॉटलेस एंड यू आर लाइक ट्रूथफुलनेस, सिचुएटेड इन ट्रूथ, सतो व्रता, ये क्वालिटीज बता रहे हैं। फिर दृढ़ सतो रतो, सत्य रतो एंड दृढ़ व्रता, मतलब यू आर लाइक डिटरमाइंड, एस लाइक यू आर फेम इन वोस, डिटरमाइंड इन वोस, मतलब अपने जो भी प्रतिज्ञा हो सब में लाइक स्ट्रांग रहते हैं। तो ये सब क्वालिटीज हैं, इसी कारण से आप भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर से आ रहा है अखिल, यहाँ पर से ये वर्ड है अखिल बंध मुक्त, दैट मीन्स यू कैन थिंक ऑफ लॉर्ड पास्ट टाइम्स इन ट्रांस। तो ये सब व्यासदेव का क्वालिटीज है, दैट्स वाई व्यासदेव लाइक आगे भगवान के बारे में चिंतन कर सकते हैं, भगवान को ग्लोरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? कुछ कुछ डाउट्स अभी? ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आप देखेंगे आगे बोल रहे हैं वट एवर यू डिजायर टू डिस्क्राइब दैट इज सेपरेट इन विजन फ्रॉम द लॉर्ड simply reacts with different forms, names, and results to agitate the mind, as the wind agitates the boat which has no resting place. तो बिकॉज लाइक भगवान से डिस्कनेक्ट करके, मतलब जो भी लिटरेचर, जो भी जैसे व्यासदेव ने लिखा है, जैसे हमने टू लाइक डिफेक्ट्स अभी देखे थे व्यासदेव के जो लिटरेरी वर्क में, नारद मुनि जो पॉइंट आउट कर रहे थे। फर्स्ट इज दैट इज फर्स्ट फर्स्ट अपना था कि भगवान का ग्लोरिफिकेशन ना करना, सफिशिएंट ग्लोरिफिकेशन ना करना। दूसरा था कि चार पुरुषार्थों को ज्यादा बताना। उसी का यहाँ बस कह रहे हैं कि व्यासदेव ने कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति, ये सब चीजों को पूरा ऐसा बना दिया, मतलब एक खिचड़ी जैसा हो गया ये पूरा। अभी देखिए नया लोग कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसको वेद समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली वेद में दिया क्या है, क्योंकि इतना सारा उसमें कंटेंट भर दिया गया है कि अभी जो मेन कंटेंट है वो गायब हो गया है। तो ये एक व्यासदेव का मतलब पॉइंट कर रहे हैं, इस कारण से क्या हुआ है, नारद मुनि बोल रहे हैं। तो क्योंकि बिकॉज कर्म, ज्ञान, भक्ति जो भी सब कुछ बताया गया है, वो सब चीजें क्या है लाइक दैट, वो भगवान से कनेक्शन के थ्रू बताना चाहिए था, कि मतलब कैसे वो भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे भगवत गीता भी आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी जो लाइक भगवत गीता लिख रहे हैं, जो प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं, तो उसमें आप देखिए लाइक फ्रॉम द फर्स्ट श्लोका से कैसे वो कृष्णा से कनेक्टेड है श्लोका, उस तरह से वो बताना शुरू कर देते हैं।
तो कई बार लोग क्रिटिसाइज भी करते कि हर जगह भगवान भगवान ऐड कर दिए हैं ये लोग। तो बट दैट इज द आइडियल पर्पस, आइडियल मूड होता है कि भगवान का ग्लोरिफिकेशन कैसे शास्त्रों को भगवान से कनेक्ट करके बताना है। इवन कई बार होता है जो अदर जो संप्रदाय अदर जो लोग होते हैं या पॉलिटिशियंस भी लिखते हैं भगवत गीता के बारे में, तो वो लोग कृष्णा को आउट कर देते हैं उसमें से, बाकी सब चीजें उसमें रख देते हैं, कृष्णा को बस हटा के बाकी जो बचता है वो सब लिख देते हैं। तो वही चीज जैसे प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता ट्रांसलेट किया तो कैसे हर चीज वो कृष्णा से कनेक्ट किए हैं कि फर्स्ट श्लोका से चल रहा है वो भी कृष्णा से कनेक्टेड है। तो ये चीज यहाँ पास से हम लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं कि व्यासदेव ने सब जितने सारे शास्त्र सब कुछ लिखा, लेकिन उसके कारण क्या है, उसका एक सिस्टमेटिकली कैसे वो भगवान की साइड हम पहुंच रहे हो शास्त्र को पढ़ के, वो चीज को क्लियरली डिस्क्राइब नहीं किया था। तो ये यहाँ पास पॉइंट आउट करते हैं। फिर आप देखेंगे 15 नंबर श्लोका में, people in general are naturally inclined to enjoy and you have encouraged them in that way in the name of religion। तो जैसे आप देखिए जो फ्रूटिव एक्टिविटीज कर्म कांड वाला सेक्शन होता है, आजकल आप देखिए हर जगह पूरे इंडिया में कर्म कांड इतना प्रोमिनेंट है कि कृष्णा कॉन्शियस जब आता है, भक्ति जब आता है, तो उनको लगता है कि ये तो क्या पता नहीं कहाँ से क्या ले आए हैं, क्योंकि कर्म कांड इतना लोगों के मतलब अंदर घुस चुका है कि अभी भक्ति करना उनको अननेचुरल लग हो जाता है। उड़ीसा में तो फिर भी मतलब लोग पायस होते हैं, यहाँ पास तो फिर भी अच्छा इन्वायरमेंट, जैसे हम लोग एमपी साइड देखते हैं, दिल्ली साइड देखते हैं, वहां तो सब कुछ कर्म कांड रिचुअलिस्टिक हो चुका है। ये भक्ति और ऐसा सब वाला कल्चर भी नहीं है ये, बिकॉज क्योंकि व्यास देव जी ने ही मतलब जो चार पुरुषार्थ थे वो उस चीज को इतना ज्यादा ग्लोरिफिकेशन किया गया, मतलब इन द नेम ऑफ रिलीजन एंजॉयमेंट को ज्यादा मतलब ग्लोरीफाई किया गया है। समझ सकते हैं ना, जैसे फ्रूटिव एक्टिविटीज में हर चीज में क्या एंजॉय ही करना है, बट धार्मिक तरीके से, नॉट लाइक अधार्मिक तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पास आ जाता है। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट श्लोका में, डिस्क्राइब लॉर्ड एक्टिविटीज, दैट इज, इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं। बिकॉज दे आर गाइडेड अंडर योर इंस्ट्रक्शन दे विल एक्सेप्ट सच एक्टिविटीज इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड विल हार्डली केयर फॉर प्रोविजंस। जैसे डूज एंड डोंट्स दोनों चीजें होता है, तो करना क्या है बस उसमें फोकस रहेगा, क्या नहीं करना है उसमें यहाँ बस फोकस नहीं रहता है। फिर आगे आप देखेंगे यहाँ बस आ रहा है, द सुप्रीम लॉर्ड इज अनलिमिटेड, ओनली अ वेरी एक्सपर्ट पर्सनालिटी रिटायर्ड फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस deserve to understand this knowledge of spiritual values. Therefore, those who are not so well situated due to material attachment should be shown the ways of transcendental realization by your goodness through descriptions of the transcendental activities of the Supreme Lord। या बस बोल रहे हैं कि सिस्टमेटिकली प्रोसेस बताना चाहिए। जैसे मान लीजिए जो लोग मतलब अभी भी मटेरियल कंडीशनड है, जो लोग कंडीशनड है उनका कंडीशनिंग के कारण वो उनको प्रॉपर पाथ नहीं मिल पा रहा है कि कैसे वो इस कंडीशनिंग से बाहर आएंगे, कि कैसे अपने मतलब जो मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं उससे कैसे बाहर आएंगे, उस चीज का पाथ डिस्क्राइब करना है अभी आगे। जैसे हमने देखा था भगवत गीता क्लास में भी देखते हैं कि तीन तरह की, 8 चैप्टर में 3 तरह की भक्ति बता रहे हैं। केवल भक्ति दैट इज प्योर भक्ति, फिर प्रधानीभूत और गुणीभूत, इस तरह से 3 टाइप्स ऑफ भक्ति बताई जाती है। केवल भक्ति मतलब जो भगवान के लाइक भगवान को ही अल्टीमेट उसका ऑब्जेक्ट भगवान ही कृष्णा ही है, दैट इज केवल भक्ति, प्योर प्योर डिवोशनल सर्विस। फिर दूसरा हो जाता है प्रधानीभूत और गुणीभूत। प्रधानीभूत में क्या हो जाता है हमारा, यार लाइक मिश्रित भक्ति होती है ये। इसमें हमारा क्या हो जाता है, हमारे जो मटेरियल डिजायर्स हैं और जो स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल डिजायर्स हैं। स्पिरिचुअल डिजायर्स क्या होते हैं, हमारे बड़े होते हैं मटेरियल डिजायर से, मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं लेकिन ये मटेरियल जो पार्ट है हमारा डिजायर्स है, वो सब चीजें अभी भी जीरो नहीं होता है, वो स्टिल रहता है। तो थोड़ा बहुत बीच बीच में ट्रेवल करेगा लेकिन गाड़ी चलता रहता है क्योंकि स्पिरिचुअल डिजायर ज्यादा रहते हैं। फिर होता है गुणीभूत भक्ति। इसमें क्या हो जाता है,
थोड़ा बहुत भक्ति भी होता है, लेकिन मटेरियल डिजायर्स प्रोमिनेंट होते हैं स्पिरिचुअल डिजायर से। तो कभी कभार ऐसे हुआ कि मंदिर आ जाएंगे कार्तिक मंथ में, पूरे महीना मंदिर जाएंगे, एकादशी के दिन मंदिर चले जाएंगे, कुछ जपा कर लेंगे। ये सब होता है क्योंकि मटेरियल डिजायर्स अभी स्ट्रांग है और स्पिरिचुअल डिजायर्स कम है अभी। तो दैट इज गुणीभूत भक्ति, इस तरह से। फिर भगवान कह रहे हैं आगे, आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट सभी को कंफर्म कर सकते हैं, ये चैट पे भी लिख सकते हैं अगर किसी का मौन व्रत हो तो। जी ठीक है प्रभु। अशोक प्रभु, क्लियर है? जी प्रभु जी। ठीक है। फिर आगे आप देखेंगे, भगवान नारद मुनि कह रहे हैं, त्याक्त्वा स्वधर्म, त्याक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे। दैट मीन्स कि जो अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटी को, अगर मटेरियल जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज है उसको छोड़ के भक्ति करता है, और उसका समटाइम्स फॉल डाउन हो जाता है वाइल इन इमेच्योर स्टेज, सो उसमें भी कोई लॉस नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड नॉन डिवोटी है, जो फुली अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज में लगा है, खूब झंडे अंडे गाड़ लिया है संसार में, लेकिन भक्ति नहीं किया, तो उसने क्या प्राप्त किया है? तो स्पष्ट यहाँ पर कह रहे हैं। और भगवत गीता में भी है, जब 6 चैप्टर पे आप देखेंगे, वहां पास 2 कंडीशंस बताए गए हैं चैप्टर 6 में, कि बिगिनर स्टेज और एडवांस स्टेज के लिए बताया गया है। जैसे जो बिगिनर स्टेज में जिन लोगों का फॉल डाउन हो जाता है, उनका क्या हो जाता है फिर, लाइक दे विल टेक बर्थ इन, वो स्वर्ग जाते हैं, खूब एंजॉय करेंगे, और फिर राइटियस पीपल के यहाँ जन्म लेंगे, राइटियस एरिस्टोक्रेटिक पर्सन के यहाँ जन्म लेंगे, बेसिकली मीन्स पायस लोगों के यहाँ जन्म लेते हैं। लेकिन जो एडवांस स्टेज में जिनका भक्ति अभी 80-90% हो गया है, वो लोगों का जन्म होता है वैष्णव परिवार में, डिवोटी फैमिली में। और उनको ऐसी सिचुएशन दी जाती है कि जिससे वापस से वो भक्ति शुरू कर सके। इस तरह से आप देखेंगे कि भक्ति करने में कोई लॉस नहीं है। भगवत गीता में एक और जगह भगवान कहते हैं कि स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। दैट मीन्स कि थोड़ा सा भी अगर किसी ने भक्ति किया है, तो वो भक्ति कैसे उसको, मतलब पूरे लाइफ के लिए वो परमानेंट हो जाता है। मतलब किसी ने 5% भक्ति कर लिया है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? वो भक्ति परमानेंट हो जाएगा, 5% फिक्स्ड हो गया है। लेकिन कोई नॉन डिवोटी है, कोई मटेरियलिस्ट पर्सन है, कोई कर्मी व्यक्ति है, तो वो पूरे अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज में खूब अच्छे से एंजॉयमेंट में लगा हुआ है, तो फिर भी उसको कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है। तो भक्ति का क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है? सब कुछ परमानेंट होता है, वो टेम्परेरी ऐसा कुछ नहीं होता। भक्ति इज परमानेंट। 5% अगर भक्ति कर ली, तो उतना परमानेंट रहेगा, अगले जन्म में 6% से ही करना होगा। लेकिन किसी ने करोड़ों लाखों रुपए कमा लिया है, फिर अगले जन्म में हो सकता है उसको अपने कर्मिक रिएक्शन के कारण किसी गरीब परिवार में जन्म मिले, इस तरह से। तो जो पर्सन्स हु आर लाइक एक्चुअली इंटेलिजेंट एंड फिलोसफिकली इंक्लाइंड, जो इस भगवत तत्व को समझने का प्रयास करते हैं, एंड सो उनका लाइक मेन पर्पस होता है परमानेंट की साइड जाने के लिए। परमानेंट क्या है, उसको पकड़ा जाए। यहाँ बाद आप देखेंगे, दे आर नॉट इवन वॉन्डरिंग फ्रॉम टॉप मोस्ट प्लेनेट ब्रह्मलोक एंड लोवेस्ट प्लेनेट पाताल। तो जो 14 प्लेनेटरी सिस्टम में स्वर्ग और बिला स्वर्ग का, ये सब को टेंशन नहीं लेते हैं। देयर ओनली कंसर्न इज लाइक हैप्पीनेस derived फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट इज, हाँ, जो हैप्पीनेस, जो मतलब हम लोग का जो मटेरियल हैप्पीनेस है, आप देखेंगे इट्स ऑफ, यहाँ पर लिखा इट कैन बी ऑटोमेटिकली, लाइक इन कोर्स ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो इसमें यह पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, लाइक कृष्णा, हाउ कृष्णा कॉन्सेप्ट परमानेंट। आप देखेंगे हर किसी के, मनुष्य के जीवन में, जैसे प्रहलाद महाराज भी यही कहते हैं कि देखिए, जैसे दुख दुख को कहीं बुलाने जाना पड़ता है हमको, दुखी होने के लिए, ये दुख हमारे जीवन में आए उसके लिए कुछ करना पड़ता है क्या? कितने लोग प्रयास करते हैं, बोले बहुत दिन से अब मैं सुखी हो गया हूँ, अब थोड़ा दुखी रह के देखता हूँ, पूरा हफ्ता मेरा अच्छा चला गया है, थोड़ा टाइम मुझे दुखी हो जाना चाहिए। ऐसे कोई प्रयास करते हैं, कुछ अरेंजमेंट करते हैं क्या हम लोग?
नो प्रभु जी। कुछ कुछ ऐसा प्लानिंग, आज दुख का प्लानिंग है उसका या उल्टा करते हैं प्रभु जी। तो आप देखेंगे दुख का कोई प्लानिंग नहीं करता, या अम्यूजमेंट पार्क खुला हुआ हो कि दुखों का मेला लगा है आज, कौन सा आपको दुख चाहिए आके खरीद लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जिस प्रकार प्रहलाद महाराज भी कहते हैं 7 चैप्टर में कि जिस प्रकार हमारे जीवन के दुख क्या है बिना बुलाए आ जाते हैं, उसी तरह से हमारे जीवन में जो सुख है वो भी बिना बुलाए ही आ जाते हैं। कुछ उसके लिए कुछ प्लानिंग कुछ करना नहीं पड़ता है। तो देखिए उसका एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें भगवान बताते हैं आ, व्यक्ति के क्या होता है, सुख और दुख सब कांस्टेंट होते हैं। किसको कितना दुख मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, सब चीजें क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं। समझ रहे हैं? कितने लोगों को सही लग रहा है स्टेटमेंट कि बोले नहीं नहीं, दुख हो सकता है भैया कांस्टेंट हो, इसको कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट है, लेकिन सुख तो हमारे जीवन में कांस्टेंट नहीं है, उसके लिए तो हमको खुद ही मेहनत करना पड़ता है। बताइए, बोले हम जॉब में मेहनत नहीं करेंगे, कुछ प्लान नहीं बनाएंगे, तो फिर हमारा प्रमोशन कैसे होगा? फिर प्रमोशन नहीं होगा तो भाई सुखी कैसे होंगे फिर? हाँ, सही लग रहा है। अच्छा, कितने लोगों को रियलाइज हो रहा है कि नहीं नहीं, दुख तो कांस्टेंट है, सुख भी कांस्टेंट है? पहला वाला प्रभु जी। पहला वाला मतलब दुख मतलब सुख कौन, कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं लग रहा है। सुख कांस्टेंट नहीं लग रहा है, बोले सुख के लिए तो हमको एंडेवर करना पड़ता है। और किसी भक्त को लग रहा है कि सुख उनके जीवन में कांस्टेंट है? बताइए, किसी को लग रहा है? प्रभु जी, एक्चुअली सुख और दुख ये हमारा मेंटालिटी के ऊपर निर्भर करता है। ओके, मेंटालिटी के ऊपर निर्भर करता है। कौन सा ठीक है। सिचुएशन दुख है, कौन सा सिचुएशन सुख है, हाउ हाँ, यू आर एक्सेप्टिंग। ओके। तो सपोज करिए कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, तो उसको कैसा लगेगा, उसको दुख है कि सुख है? या मान लीजिए किसी का फाइनेंशियल लॉस हो गया है, बताइए, फिर भी स्टिल मेंटेलिटी का बोलेंगे कि हो रहा है, कि बिजनेस कर रहा है। जैसे अभी देखिए कोविड के टाइम में कितने लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था। तो इज इट डिपेंडेंट अपॉन अवर मेंटेलिटी, कह सकते हैं क्या हम? यस सुशांत प्रभु। एक्चुअली वो सिचुएशन को हम कैसे मैंने हम्म। टैकल करते हैं, एक्चुअली हाउ इजीली और हाउ दैट डिपेंड्स हम्म। अपन। ठीक है यार, तो आप कह रहे स्टेट ऑफ माइंड है। ठीक है। प्रभु और जी, कोई व्यक्ति? हाँ प्रभु जी, प्रभु। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग मतलब इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं उनके लिए फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन हम जैसे यस। अधम लोग हैं तो हम हाँ लोग तो हाँ हाँ, मेटेरियलिस्टिक में जैसे। ही है ना। हाँ तो हाँ। हमको तो वो चीज फील होता है कि आज सुख है कल दुख है, फिर सुख है फिर हम्म। दुख है। यस यस, सही बात है। बिकॉज वी आर नॉट डिवोटीज, वो तो कह देते हैं हम लोग कि प्रभु जी आप डिवोटी हैं, माता जी आप तो कितने बड़े डिवोटी हैं, ऐसा। लेकिन एक्चुअली इन एक्चुअल सेंस वी आर नॉट डिवोटीज, वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कभी भी अनर्थाज जो बूढ़ी भूत प्रधानी भूत देखे, मटेरियल डिजायर्स ही ज्यादा है हमारे एक्चुअल में स्पिरिचुअल डिजायर्स के हिसाब से। देखिए इसको समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं, कैसे होता है ये चीजें। देखिए सुख और दुख क्या है, शास्त्र बोलते हैं कि ये सब जीवन में कांस्टेंट है, सबके जीवन में। अब इस स्टेटमेंट को समझते, दुख को तो भाई हर कोई समझ सकता है कि डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दुख तो कांस्टेंट है भाई, जितना प्रारब्ध और ये सब कर्मों का फल ये सब सुनते हैं। बट जो सुख है वो भी कांस्टेंट है हमारे जीवन में। इसका प्रभुपाद जी एक एग्जांपल देते हैं, आई थिंक
लॉज ऑफ नेचर में आई थिंक बुक है, उसमें एग्जाम्पल आता है ये वाला। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, फोर्ड का एग्जाम्पल देते हैं। देखिए फोर्ड एंड हेनरी फोर्ड क्या है, इलिटरेट थे, ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं था उनको, बट इतना बड़ा फोर्ड मोटर्स बना देते हैं। तो प्रभुपाद जी वही एग्जांपल देके कहते हैं कि अभी बताइए कितने सारे लोग प्रयास करते हैं कि हेनरी फोर्ड जैसा सक्सेस अचीव करने के लिए, और कितने लोगों को ये सब चीजें मिल पाता है कि वो इतना बड़ा इंडस्ट्री कुछ बना सकते हैं। आज भी देखिए स्टार्टअप कल्चर होता है, स्टार्टअप में कितने लोग प्रयास करते हैं, और फिर भी लोगों को मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, मतलब उनका बिजनेस यूनिकॉर्न और जो आगे जो टर्म्स होते हैं कि कितना बड़ा बन पाता है। कई लोगों का होता है देखिए, बहुत छोटे टाइम में ही बहुत बड़ा बिजनेस बन जाता है, लेकिन कई लोगों का नहीं होता है। जॉब में भी आसपास आप देखेंगे कि होता है, कई लोग खूब मेहनत करते, खूब प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं जस्ट ज्यादा कुछ मेहनत कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जॉब हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है, सब चल जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये सब चीज होता है पास्ट लाइफ के कर्मा के हिसाब से, कि जैसे दुख भी आ रहा है, ये सब क्या हो जाता है पास्ट लाइफ के कारण, प्लस सुख भी जो हमको मिल रहा है अभी, वो भी हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों के कारण है। इसलिए कहा जाता है कि कितना हम लोग सुखी होंगे, कितना दुखी होंगे, सब चीजें कांस्टेंट है हमारा, कि पास्ट लाइफ में जो भी हमने कर्म किए हैं, उसी का हमको रिजल्ट अभी इस लाइफ में मिल रहा है। अच्छा, तो फिर कहेंगे कि ठीक है, तो फिर क्या करूं, मैं जॉब छोड़ के बैठ जाऊं, आराम से घर पे रहा करूं, देखते हैं क्या होता है। नहीं नहीं, वो पास्ट लाइफ के कारण आपको इस लाइफ का भी सिचुएशन मिला है आपको, दैट इज सुख और दुख इज लाइक सिचुएशन ना। तो आपकी इस लाइफ का भी क्या है, सिचुएशन उस तरह से बना है। अभी इस लाइफ में कर्म नहीं करेंगे, इस लाइफ में अगर हम एक्टिवली अपने रोल्स को या अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज को, धर्म का निर्वाह नहीं करेंगे, तो अभी इस लाइफ से तो नेक्स्ट लाइफ बनता है ना। जैसे सिंपल एक छोटे से एग्जांपल से समझिए, कि मान लीजिए अभी जैसे बारिश का मौसम शुरू हो गया है, और रात को मान लीजिए दही वही खा लिया जाए, तो अगले दिन क्या होगा, मॉर्निंग में पक्का है कि गला बैठ जाएगा। अब इसको आप क्या बोलेंगे आप, कि दिस इज लाइक पास्ट लाइफ कर्मा और पास्ट नाइट कर्मा, क्या बोला जाएगा, क्या बोलेंगे अशोक प्रभु? पास्ट नाइट कर्म बोला जाएगा प्रभु जी। हाँ, तो उसी तरह से है कि जो हमारे जो अभी जो हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, दैट इज ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज जो कर रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा हमारा, उससे नेक्स्ट लाइफ, मतलब नेक्स्ट जो, या मान लीजिए आज जो एक्टिविटीज करें उससे कल डिसाइड होगा, लेकिन आज जो किए हैं वो तो मतलब बीता हुआ कल करंट से आ रहा है ना। समझ रहे हैं प्रभु? अब बाकी ड्यूटी समझ पा रहे हैं कैसे चल रहा है चीजें? प्रभु जी यहाँ पे कर्म विकर्म और अकर्म का कॉन्सेप्ट काम करेगा क्या? हाँ हाँ, सुख दुख भगवत। तो उसी से आ जाता है ना। हम्म। सुख मतलब हुआ कर्म कर रहे हैं, या पायस एक्टिविटीज हो गया, पुण्य कर्म जो हुआ। दुख मतलब हो जाए इम्पायस, विकर्म। समझ रहे हैं? तो उसके कारण क्या आएगा, दुख आएगा विकर्म से। लेकिन जब दोनों से ही हम लोग ऊपर उठ जाएंगे, दैट इज अकर्म की स्टेज में, डिवोशनल सर्विस जब स्टार्ट करेंगे तो फिर वो हो जाता है अकर्म। इसका अभी रिएक्शन नहीं आता। रिएक्शन मतलब ये नहीं कि पायस, अभी रिएक्शन क्या इम्पायस चीजों का नहीं आएगा, रिएक्शन अभी पायस एक्टिविटीज का भी नहीं आएगा। कि पायस एक्टिविटीज भी करेंगे तो क्या होगा हमारा, ज्यादा से ज्यादा भाई स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग के बाद फिर वापस इसी इसी लोक में आना पड़ेगा, यही मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, धरती पे आना पड़ेगा, और फिर यही जॉब, यही सब जो प्लानिंग है सब कुछ शुरू हो जाएगा। मतलब लौट के बुद्धू घर को आए वाला बात हो गया ना। अभी धरती पे थे हम लोग, तो धरती पे क्या किए हम लोग, पायस एक्टिविटीज किए, तो भाई स्वर्ग मिला, स्वर्ग के बाद फिर से वहीं आ गए वापस। समझ रहे हैं? तो किस तरह से साइकिल चल रहा है सुख और दुख का। ये कर्म को समझना मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इवन कृष्णा स्वयं भगवत गीता में कह रहे हैं, इंट्रिकेसीज ऑफ कर्मा आर वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, बट ब्रीफली हम लोग समझ सकते हैं इसको। ठीक है,
क्लियर है सभी को? सुख और दुख का कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी जी प्रभु जी। Okay, चलिए। फिर आप देखेंगे कि 19 और 20 पे आ रहे हैं ना हम लोग। हाँ, ये वाला पढ़ दिया। ये भी मतलब ऐसे सेम श्लोक है, सेम कॉन्सेप्ट पे ही है। इवन दो डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा समटाइम्स फॉल्स डाउन somehow or other, he certainly does not undergo material existence like others duty workers, because a person, मतलब जो भगवान के चरणों को, who has relished the taste of lotus feet of the Lord, can do nothing but remember that ecstasy again and again। मतलब जो भगवान के शरण में आ गया है, जैसे देखिए भक्तों के थोड़ा सा बस, थोड़ा सा कभी कोई आ जाता है, प्रोग्राम में आ गया या एसोसिएशन में आ गया, चैंटिंग शुरू कर दिया, बाद में मेंटल एजिटेशन के कारण वो, चाहे कि उसका फॉल डाउन भी हो जाए, स्लिप हो गया वो, लेकिन स्टिल उसका भक्ति सब कुछ चलता रहता है। उसको फिर से बार बार वही टेस्ट लेने में, वही चीज में आता रहता है। और मेरा तो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। कई बार हुआ कि ऐसा कि अभी स्पॉन में या कुछ प्रॉब्लम्स के कारण अभी जम नहीं रहा था, तो छोड़ के चले गए, और फिर देखते तो थोड़े टाइम बाद वापस से वहीं पास घूम फिर के आ जाते थे। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है अभी, सभी लोग सुन रहे हैं कि डिवोटीज का फॉल डाउन नहीं होता है। एग्री कर रहे हैं सब लोग? कितने लोग मानते हैं कि डिवोटीज का कभी फॉल डाउन नहीं होता है? ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना सभी को? जी जी प्रभु जी। हाँ, तो बताइए डिवोटीज का फॉल डाउन होता है कि नहीं होता है? डिवोटीज का फॉल डाउन नहीं होता प्रभु जी, हम जैसे अधमों का होता है। अरे प्रभु जी। और हम लोग तो भक्त नहीं बने ना प्रभु जी, जैसे आप बोले कि हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम लोग का तो ठीक है, फॉल डाउन होता है। फिर भी ठीक हम है। लोग कोशिश करते हैं फिर से ऊपर उठने के लिए, फिर से चालू करने के लिए, फिर से सेवा करने के लिए। वो ओके। लोग हम लोग तो हर दिन हारते हैंड, हैं प्रभु जी, फिर हाँ चेष्टा हाँ, करते हैं। हैंड रेस कर सकते हैं जिनको लगता है कि डिवोटीज का फॉल डाउन नहीं होता है। बताइए। ठीक है। और बाकी लोगों को क्या लग रहा है कि डिवोटीज का भी फॉल डाउन होता है, कि या बोले हमें कुछ लग ही नहीं रहा है? ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है, फिर भरत महाराज का कैसे हो गया? सभी ने सुना होगा ना भरत महाराज का, किंग भरत, फिर डियर भरत, फिर जड़ भरत। या चित्रकेतु महाराज का शायद स्टोरी सभी सुना होगा आप लोगों ने। पार्वती माता को मतलब उनके ऑफेंस हो जाता है उनसे, और उनको श्राप मिल जाता है। दे आर ग्रेट ग्रेट डिवोटीज ना। फिर इनका कैसे फॉल डाउन हो गया? भरत महाराज का कैसे हो गया फॉल डाउन? या अजामिल का आप देखिए, अजामिल वॉज लाइक ब्राह्मण, वो जंगल में उन्होंने से उस तरह लकड़ी। का कुछ कर्म किया प्रभु जी, इसलिए उनका फॉल डाउन हो गया। जैसे नहीं, मैं कह रहा भरत हूँ महाराज फॉल डाउन का। हो गया, मतलब पर डिवोटीज है ना, ये तो ग्रेट ग्रेट डिवोटीज है। तो फिर वो लोग तो फिर से फिर उठ के फिर से भी उनका भक्ति फिर से चालू भी तो हो गया प्रभु जी। ओके, ठीक है। और क्या विशेषता था? या भी आप नारद मुनि का भी देखेंगे फॉल डाउन का। अपना लाइफ स्टोरी बताए। यस, सस्मिता माता जी, क्या क्या डिफेक्ट है, डिवो मतलब डिफरेंस है डिवोटी और नॉन डिवोटी के लाइफ में, दोनों के फॉल डाउन में? या गजेंद्र का भी देखते हैं, कितने सारे भागवतम स्टोरी हैं। डिवोटेड का फर्डन होने पर भी वो ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि उनका वो जो पुण्य करके है ना, तो हाँ, भगवान उनको हेल्प देंगे। ओके। एक्चुअल में डिवोटीज पुण्य कर्म नहीं करते माता जी, भक्ति करते हैं। और ये भक्ति, जी प्रभु हाँ, जी, भक्ति जो करते हैं भगवान हेल्प करते हैं। तो इतने सारे ओके, भक्ति के तो इसमें उद्धार कर सकते हैं। ओके। एक्चुअल में भगवान उद्धार करते हैं, ठीक है माता जी। एक्चुअल में दो टाइप्स का फॉल डाउन बताया जाता है, टू टाइप्स ऑफ फॉल डाउन। सबसे पहला होता है, एक होता है फिलोसफिकल सेंसुअल लेवल पे,
सेंसुअल लेवल पे, मतलब जैसे सेंसेस एजिटेट है, सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, एजिटेशन हो रहा है, क्रोध आ रहा है, काम वासना, ये सब हो रहा है, किसी से अटैचमेंट बढ़ गया है, इस तरह से ये सब चीजें हो जाता है सेंसरी लेवल पे, इसको बोल सकते हैं, या सेंसुअल लेवल या सेंसरी लेवल, जो इंद्रियों के कारण होता है बेसिकली, इंद्रिया लिख देते हैं यहाँ पर। ये होता है इंद्रियों के कारण होता है। दूसरा होता है फिलोसफिकल फॉल डाउन। फिलोसफिकल फिलोसफिकल फॉल डाउन, तो आप देखेंगे जो इंद्रियों के कारण, जैसे जो भक्तों का होता है, जैसे भरत महाराज का आप देखिए, भरत महाराज डियर से ज्यादा अटैच्ड हो गए, तो इस कारण से उनका फॉल डाउन हो गया। या जामिल का देखिए, वो शूद्राणी को जंगल में संग करते हुए देख के उनका फॉल डाउन हो गया, इस तरह से। जैसे चित्रकेतु महाराज का है कि लाइक शिव जी और पार्वती जी के चरणों में उनसे ऑफेंस हो गया था। फिर गजेंद्र का आता है कि कैसे उनको अगला जन्म हाथी का मिल गया। तो ये सब चीजें हो जाता है सेंसुअल लेवल पे समहाउ। इस तरह का जो फॉल डाउन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें वापस आने का संभावना रहता है, वापस व्यक्ति आ सकता है बाद में, जैसे सेंसेस एजिटेट है। इवन हम लोग को तो डेली फॉल डाउन होता है ना, डेली फॉल डाउन होता है, फिर उठ के फिर भक्ति करते हैं, फिर गिर जाते, फिर उठते, फिर गिर जाते। तो बेसिकली सेंसेस के लेवल पे होता है, उत्तेजित हो गए हैं सेंसेस, इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है। तो फिर जब इंद्रियों का वेग शांत हो जाता है तो वापस व्यक्ति ट्रैक पे आ जाता है। लेकिन फिलोसफिकल, जैसे किसी का फिलोसफी कन्वर्ट हो गया है, उसको अभी ये कृष्ण भक्ति या इस्कॉन के जो टीचिंग्स है वो सब में फेथ चला गया है, प्रभुपाद जी की टीचिंग्स में, किसी और संप्रदाय, किसी और परंपरा में आ गया है, तो फिर व्यक्ति का उसका रिटर्न का चांस बहुत ही कम होता है। इस तरह से होगा तो हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अब दूसरा है, जैसे डिवोटीज का, जैसे आप डिवोटीज का जो फॉल डाउन होता है वो भौतिक लोगों जैसा नहीं होता है। डिवोटीज का जो फॉल डाउन होता है, जैसे भरत महाराज को देखिए, उनको नेक्स्ट लाइफ याद था। गजेंद्र महाराज को स्तुतियां याद थी जो उन्होंने इंद्रद्युम्न महाराज के रूप में की थी, इस तरह से। चित्रकेतु महाराज को जब वृतासुर बनते तभी चीजें याद था। अजामिल का भी आप देखिए, बाद में कैसे उनको नारायण नारायण नाम देते ही उनसे मतलब क्लियर हो जाता है उसको। तो इस तरह से आप देखेंगे भक्तों के जीवन में जो लाइक जो फॉल डाउन होता है, दैट इज लाइक कि वो उनको हेल्प कर देता है और भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। और उनको क्या होता है, उनका फॉल डाउन ऐसा नहीं होता कि वो पूरा गिर गए हैं अभी, उनको नेक्स्ट लाइफ और पतित और कुछ कुछ निम्न योनि में जन्म लेना पड़ेगा। और भगवान भक्तों को हेल्प करते हैं। प्रभु जी, जस्ट सॉरी प्रो। मैं interrupt कर रहा हूँ। वो जो हाँ सेकंड एग्जांपल है जहाँ पे फिलोसॉफिकल फॉल डाउन हो रहा है, वहाँ हाँ, उस तरह का कुछ एग्जांपल है क्या हमारे पास समझने के लिए? एक्चुअल में शास्त्रों में तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल है नहीं, लेकिन जनरली देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं उनका अभी फिलोसफी में फेथ नहीं रहता है, तो दूसरे संप्रदाय दूसरी जगह जा सकते हैं। कई सारे इस्कॉन के भी डिवोटीज होते हैं कि मतलब मेन प्रॉब्लम हो जाता है कि जब रेगुलरली स्टडी नहीं करते हैं शास्त्रों का, इस कारण से किसी और संप्रदाय, अदर एसोसिएशन, इवन वो नारद मुनि का भी आगे हम लोग जब कंटिन्यू करेंगे ना तो उसमें आ जाएगा। मेन मेन प्रॉब्लम होता है जब डिवोटी स्टडी नहीं करते हैं, जैसे अभी भागवतम हो रहा है इसमें, ये सब स्टडी नहीं करेंगे, या मतलब खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं भगवत गीता भागवतम का, तो तब उस केस में ये वाला चीज होता है। फिर वो लाइक जो भक्ति को छोड़ के हो जाता है, कई बार नॉन डिवोटीज भी बन जाते हैं, कर्मी वाला जीवन जीने लगेंगे, इस तरह से। या किसी और संप्रदाय में चले गए जिसमें सहेजियापना ज्यादा है, इस तरह से सहेजिया बन गए हैं, चीपली ले रहे हैं स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को, प्रॉपर मूड नहीं है प्रैक्टिस करने का, तो इस तरह से। तो शास्त्रों में ऐसा कुछ नाम ऐसे आता नहीं है प्रभु, मतलब मुझे तो जितना भी पढ़ा हूं तो ऐसा कुछ आया नहीं है। इन फ्यूचर ऐसे कुछ आएगा तो। हाँ, एक नाम मुझे याद आ रहा है, ये द्विद गोरिल्ला का आता है एग्जाम्पल। रामायण में द्विद गोरिल्ला का जो है, ये द्विविध रामायण में क्या क्या नाम है द्विविध प्रभु? है, द्विविध है। द्वि
द्विविध है क्या? द्विविद जो कि बानर था राम जी के हाँ प्रभु, राम प्रभु जी के समय में, वो वापस से फिर असुरों के साथ मिलके फिर असुर बन गया था। हाँ, महाभारत में बाद में वो बलराम जी उसका वध करते हैं। द्विविद है उसका नाम। द्विविध है ना? ओके। द्विविध। ओके। इस तरह से है कुछ और भी, आई थिंक होंगे एग्जाम्पल, थोड़ा सा डीपली और स्टडी करेंगे तो निकल आएगा। बट समझ पा रहे हैं ना कैसे हो रहा है ये चीजें? इसलिए क्या है, डिवोटीज को डेली स्टडी करना और शास्त्रों में दृढ़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना शास्त्रों में दृढ़ हुए इजिली विल गेट कैरिड अवे, कोई भी आके बना के ले जाएगा और हम लोग भी चलते बनेंगे फिर। सब सभी लोग होपफुली समझ पा रहे होंगे ना शास्त्र को पढ़ना कितना जरूरी है। जी प्रभु। ठीक है। फिर आगे देखेंगे नारद मुनि क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं। हाँ, नारद मुनि इंस्ट्रक्शन देंगे अभी व्यास देव को। यहाँ पर नारद मुनि सबसे पहले भगवान के बारे में सिनॉप्सिस दे रहे हैं और भगवान और व्यासदेव को कहेंगे कि इसी को आगे एक्सपांड करो, इसको और आगे बढ़ाओ। जैसे बता रहे हैं, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड इज हिमसेल्फ दिस कॉस्मोस एंड स्टिल ही इज अलूप। भगवान ही पूरा संसार है और फिर भी उससे ऊपर है। उनसे ही पूरा संसार निकला है, उन्हीं में है। और भगवान में ही एंटर कर जाता है आफ्टर एनिहिलेशन। और कह रहे हैं कि व्यासदेव ये सब तो तुम जानते हो आगे से, आई हैव ओनली गिवन यू सिनॉप्सिस, इसी को थोड़ा और अच्छे से विस्तार से लिखो इसी के बारे में। यहाँ बस ऐसा बोलना है। फिर आगे आप देखेंगे यहाँ पर श्लोकास में भगवान के जो पास्ट टाइम्स है उनको और डीपली आप सुन बताओ। यहाँ पर आप देखिए, बिकॉज you yourself can know the supreme personality of Godhead because you are present as the plenary portion of the Lord। ये भगवान व्यासदेव को लिटररी इनकारनेशन कहा जाता है भगवान का। तो हमने वाला टॉपिक किया था उसमें था कि आवेश अवतार। तो भगवान शाक्तावेश अवतार होता है कि लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में भगवान का कुछ कृपा या भगवान का कुछ शक्ति रहता है। जैसे व्यासदेव को ये शास्त्र लिटररी इनकारनेशन कहा जाता है। फिर आप देखेंगे आगे है, ऑल्दो यू आर बर्थलेस यू हैव अपीयर्ड ऑन दिस अर्थ फॉर द वेल बीइंग ऑफ ऑल पीपल, प्लीज देयरफॉर डिस्क्राइब द ट्रांसेंडेंटल पास्टाइम्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्ण मोर विविडली। भगवान का जो ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम है, नाम रूप गुण लीला, ये सभी को और अच्छे से विस्तार करो। आप देखेंगे इसी कारण से जैसे जो हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें ब्रीफली 25 अवतारस 23 अवतारस के बारे में बताया गया था। फिर आप देखिए 10th कैंटो में जब आते हैं तो पूरे कृष्णा के बारे में पूरा चैप्टर ही पूरा लिखा है, पूरा कैंटो ही है। और 10th कैंटो इतना बड़ा है वो कृष्णा की एक्टिविटीज का, ये सब के इतने सारे चैप्टर्स हैं उसमें। लेकिन आप भागवतम को भी देखेंगे ना, सिर्फ अकेले 10th कैंटो ही 4 पार्ट में डिवाइड है, बाकी सब कैंटो एक तरफ, 10th कैंटो अलग। फिर आप देखेंगे जो लर्नेड जो है लाइक आचार्यज हैं, ऋषिज हैं, जो कह रहे हैं that infallible that infallible purpose of the advancement of knowledge, namely austerity, studies of Vedas, sacrifice, chanting of hymns and charity, culminates in the transcendental description of the Lord, which is defined by choice poetry. The ultimate Vedascha server aham ev Vedaya. The purpose of Veda is to know Krishna. तो वही यहाँ पर समझाया जा रहा है। अब यहाँ पर से नारद मुनि की पास्ट लाइफ शुरू होगा। तो पास्ट लाइफ में नारद मुनि क्या थे, कितने लोगों को पता है? नारद मुनि क्या थे पास्ट लाइफ में? दासी जी एक दासी पुत्र काशी पुत्र। और उससे पहले? उससे गंधर्व। हाँ, गंधर्व के क्या नाम था प्रभु गंधर्व का? याद नहीं है प्रभु जी। क्या? ओके। इसको नारद मुनि का पास्ट लाइफ का स्टोरी शुरू होगा यहाँ पर। जैसे बता रहे हैं कि ही वाज लाइक सन ऑफ मेड सर्वेंट। तो जो हमने 14 वो पढ़ा था ना हमने लास्ट टाइम, 14 स्टेजेस ऑफ भक्ति, विश्वनाथ चक्रवर्ती जो डिस्क्राइब कर रहे थे।
वो पूरा यहाँ पास अभी आपको दिखेगा नारद मुनि की लाइफ में। तो शुरू करते हैं। जैसे नारद मुनि पास्ट लाइफ में लाइक दासी पुत्र थे, मेड सर्वेंट, एंड इन द सर्विस, जैसे ब्राह्मणों की सेवा में उनकी माता लगी थी। तो पहले क्या होता था कि लाइक चतुर्मास का जैसे पीरियड होता था। आजकल तो जैसे चतुर्मास में भी लोग सारा काम सब कुछ करते हैं, ऑफिस जाते हैं, सब कुछ होता है। पहले बारिश होता था तो लोग चतुर्मास के समय घर पे ही रहते थे और भजन साधन करते थे। वैसे ही जो सेजेस थे, जो ऋषिस थे, भक्ति वेदांतास थे जो, तो वो लोग भी लाइक एक जगह रुके जहाँ पास चतुर्मास का पीरियड में, और वहीं पास अपना भजन साधन डेली करते थे। और नारद मुनि की जो माता थी दासी, तो वो नारद उनके सेजेस के लाइक उनके साथ मतलब उनको हेल्प करती थी, उनके रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए, उनकी सेवा बेसिकली करते थे। तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे द सेजेस दैट आर, यहाँ पर बताया जा रहा है कि दे आर इम्पार्शियल बाय नेचर। अच्छा, उसमें जो उसके पहले नारद मुनि एक गंधर्व थे, उनका नाम था उपबरहन। उपबरहन नाम के गंधर्व थे। तो प्रजापति इसने उनको लाइक श्राप दिया था। एक बार क्या हुआ कि जैसे असेंबली में उनको नारद मुनि को बुलाया गया, उपबरहन एक गंधर्व को गाने के लिए। तो गाते समय उनको भगवान के बारे में गुणगान करना था, ऐसा भजन गाना था। लेकिन वो देवी देवताओं का सबका गुणगान करना स्टार्ट कर दिया। तो प्रजापति इस नाराज होके उनको लाइक श्राप दे देते हैं, यू विल बिकम लाइक शूद्र, और दासी पुत्र बनोगे इस तरह से। फिर यहाँ पास आप देखेंगे नेक्स्ट है नारद मुनि का जो लाइक जो उनका कॉजलेस, यहाँ पास आप वर्ड देखिए, नारद मुनि को कॉजलेस मर्सी मिला भक्ति वेदांता का। बिकॉज और नारद मुनि के यहाँ पास क्वालिटीज बताई जा रही हैं कि नारद मुनि कहते हैं आई वॉज सेल्फ कंट्रोल्ड, नो अटैचमेंट फॉर स्पोर्ट्स, क्रिकेट और WWE और अदर स्पोर्ट्स कुछ नहीं देखते थे नारद मुनि। इवन दो आई वॉज अ बॉय, तो नारद मुनि लाइक सेल्फ कंट्रोल थे कि उनको मतलब जो ज्यादा जैसे आप देखते हैं ना आजकल भी कई सारे बहुत अच्छे मतलब बच्चे रहते हैं, दे आर किसी को ट्रबल कुछ नहीं करते, परेशान नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए आगे क्वालिटी बताया जा रहा है, आई वॉज नॉट नॉटी एंड आई डिड नॉट स्पीक मोर देन रिक्वायर्ड। तो जितना जरूरत पड़ता था उतना ही बोलते थे नारद मुनि। तो ये सब था, बहुत नटखट, परेशान भी नहीं करते थे। ये सब नारद मुनि के क्वालिटीज हैं। और नारद मुनि इज नारद मुनि वाज गेटिंग द लाइक कॉस्टलेस मर्सी, अहितु की कृपा जिसको बोलते हैं। मर्सी दो तरह के होते हैं, एक होता है कंडीशनल और एक होता है अनकंडीशनल। कंडीशनल में क्या होता है, कंडीशन मतलब कंडीशन अप्लाइड, और अनकंडीशनल क्या होता है मतलब बेसिकली क्या होता है, इसमें व्यक्ति का गुड क्वालिटीज को देखा जाता है या मटेरियल क्वालिटीज को देखा जाता है। मटेरियल क्वालिटीज को देखा जाता है और उसके बाद उसको कृपा मिलता है। मतलब अगर गुड क्वालिटीज होंगी, गुड मटेरियल क्वालिटीज होंगी, तो ही विल गेट मर्सी। लेकिन बैड मटेरियल क्वालिटीज होंगी तो उनका हेट्रेड, जैसे शास्त्रों में देखते हैं कई बार श्राप मिल जाता है, ऋषि लोग श्राप दे देते हैं। तो ये चीज इसमें होता है। अनकंडीशनल में क्या होता है कि इसमें पहले कृपा मिलता है, फिर उसके बाद उस कृपा के कारण मटेरियल क्वालिटीज आ जाती हैं। समझ पा रहे कंडीशनल और अनकंडीशनल क्या होता है कृपा। जैसे नारद मुनि के आप केस में देखेंगे तो लाइक जैसे उनकी मदर भक्ति वेदांत दास की सेवा कर रहे थे। तो नेक्स्ट श्लोका में आप देखेंगे इसका आता है, यहाँ पर देखिए, बाय देयर परमिशन नारद मुनि क्या बोल रहे हैं, आई टुक द रेमिनेंट ऑफ देयर फूड एंड बाय सो डूइंग ऑल माय सिंस वर एट वंस एरेडिकेटेड, thus being engaged I become purified in heart, and at that time the very pure, the very nature of the transcendentalist became attractive to me। तो उच्छिष्ट जो लेते हैं ना, कि जब ग्रेट ग्रेट जैसे महाराज आते हैं तो जो भोजन करते हैं, बाद में जो भोजन छोड़ देते हैं, तो डिवोटीज उसको पाते हैं, उसको उच्छिष्ट बोलते हैं। तो उसको पाने से क्या होता है कि भक्ति में हमको वृद्धि होती है। यहाँ पर नारद मुनि का भी आप देखिए,
यहाँ पर वही चीज कह रहे हैं ना कि जो भक्ति वेदांता का नारद मुनि को जो उच्छिष्ट मिला था, उसी से उनका भक्ति एकदम से शुरू हो गया। यहाँ पर देखिए लिखा है, आई बिकम प्यूरिफाइड इन हार्ट एंड एट दैट टाइम वेरी नेचर ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट बिकम अट्रैक्टिव टू मी। कृपा आई थिंक सभी लोग समझ पा रहे हैं, दो तरह से होता है, कंडीशनल और अनकंडीशनल। कंडीशनल हो गया जो मटेरियल क्वालिटीज को देख के किया वो मिलता है कृपा, और अनकंडीशनल इज जो लाइक उसका मतलब है कि अहेतु की कृपा, मतलब पहले कृपा मिल जाता है, उसके बाद फिर देखा जाता है उसकी क्वालिटीज। क्लियर है सभी भक्तों को ये चीज? प्रभु जी। समझ रहे हैं ना कैसे चलता है कृपा? जी प्रभु और जी। जो अनकंडीशनल जो कृपा, उसके कारण से फिर हमारी क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं, जैसे नारद मुनि के केस में हुआ। ओके, आगे चलते हैं। फिर नारद, तो देखिए जैसे हमने वहां पास पढ़ा था 14 स्टेजेस ऑफ भक्ति में, उसमें था कि सताम कृपा, फिर महत सेवा, श्रद्धा और गुरु पादाश्रय। ये सब चीजें हमको देखने को मिलेगा। जैसे सताम कृपा हो गया, जो भक्ति वेदांता से कृपा मिला, फिर सेवा करने का भाव आ गया, श्रद्धा आ गया, एंड देन टेकिंग शेल्टर ऑफ दैट ग्रेट डिवोटीज। O Vasudev, in that association and by the mercy of great Vedantists, I could hear them describe the attractive activities of Lord Krishna. And thus, listening attentively, my taste for hearing of the personality of Godhead increased at every step. तो फिर जैसे वो नारद मुनि ने शेल्टर लिया भक्ति वेदांता का और रेगुलरली उनसे हियरिंग कर रहे थे, तो दैट इज लाइक भजन उनका शुरू हुआ, श्रवण शुरू हुआ, उस कारण से उनका भक्ति बढ़ा। भक्ति करने से क्या होगा, भक्ति बढ़ेगा तो दैट इज अनर्थ निवृत्ति होता है। फिर इसको जो हमारे अंदर जो वीड्स है, अनर्थास है, वो सब का सब कटना छटना शुरू हो जाते हैं, जो निगेटिव डिजायर है, बैड डिजायर है सारे। फिर जैसे यहाँ पर दिखा है, आगे देखिए, ओ ग्रेट सेज, एज सून एज आई गॉट द टेस्ट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, माई अटेंशन टू हियर ऑफ द लॉर्ड वॉज अनफ्लिंचिंग, as as my taste developed, I could realize that it was only in my ignorance that I had accepted gross and subtle coverings, for both the Lord and I are transcendental। तो हमने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा था ना, ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी का। ग्रॉस बॉडी क्या होता है? ग्रॉस बॉडी में क्या क्या आता है? पृथ्वी, तेज, आप, पांच आकाश, तत्व। ये आगे तत्व थे। हाँ, एयर, वाटर, फायर, ईथर, और कौन सा बच गया? एयर, वाटर, फायर, ईथर, कौन सा बच जा अर्थ, रहा है? अर्थ, हाँ। और सटल एलिमेंट्स क्या होते हैं? मनोविज्ञान। विद्या, बताइए। अहंकार। अहंकार। मन, विद्या और अहंकार। सॉरी, हाँ, मन, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। मन, बुद्धि और अहंकार। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान, इस भगवान और जैसे आत्मा, आत्मा और परमात्मा, या आई यहाँ पर लिखा लॉर्ड एंड आई आर ट्रांसेंडेंटल, तो कैसे दोनों लोग ग्रॉस और सटल कवरिंग से ऊपर हैं। तो फिर जैसे उसके बाद था भजन क्रिया शुरू हुआ, अनर्थ निवृत्ति शुरू हुआ, फिर निष्ठा आता है, रुचि आता है, फिर आसक्ति आता है। अब यहाँ पर देखिए नारद मुनि को आसक्ति हो गया इस चीज से। फिर रेगुलर उनका अटेंशन, यहाँ पर है ना, अटेंशन टू हियर ऑफ द लॉर्ड वाज अनफ्लिंचिंग। आसक्ति हो गई, बार बार उनको भगवान की क्वालिटीज, नाम रूप गुण लीला, ये सभी का आस्वादन करने का बार बार उनको इच्छा हो रहा था। और नेचुरली लाइक उसके बाद आसक्ति के बाद क्या आ जाता है, एक निष्ठा, रुचि, आसक्ति, फिर रति, भाव, प्रेम जनरेट होता है भगवान के लिए, और देन प्रेम, ये सब चीजें। फिर आगे आप देखिए 28 में, हाँ यहाँ पर देखिए, ड्यूरिंग thus during 2 seasons, the rainy and autumn, I had opportunity to hear these great soul sages constantly chant the unadulterated glories of the Lord. As the flow of my devotional service began, the coverings of notes of passion and ignorance vanquished। तो भक्ति करने से जो पैशन, इग्नोरेंस, ये सब चीज सब खत्म हो जाता है, प्लस भक्ति करने से ही ज्ञान और वैराग्य आता है।
ऐसा नहीं होता कि ज्ञान और वैराग्य आएगा तो भक्ति करेंगे हम लोग। ठीक है। फिर आगे आप देखेंगे तो सेजेस ने जो लाइक द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज था वो नारद मुनि को दिया। यहाँ पर नारद मुनि अपने बारे में बता रहे हैं, लाइक आई वॉज वेरी मच अटैच टू दोज सेजेस, जेंटल इन बिहेवियर। मेरे इवन सिंस भी इरेडिकेट हो गए थे उनका सेवा कर करके ग्रेट सेजेस का। इन माई हार्ट आई हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन देम एंड आई subjugated the senses and I was strictly following them with body and mind। तो सेजेस का जो भी एडवाइस था, दैट इज गुड। जैसे गुरु पद आश्रय, जैसे किसी का दीक्षा हो जाता है, दीक्षा के बाद कैसे स्टेबिलिटी आ जाता है उसके लाइफ में, कि भक्ति लाइफ ऐसे डोलता रहता है, लेकिन दीक्षा हो जाता है तो लाइफ स्टेबल हो जाता है, क्योंकि अभी शेल्टर मिल गया है ना, कि अभी भाई और कुछ नहीं करना, अभी बस यही है। फिर आप देखेंगे भक्ति वेदांता ने क्या किया, instructed me the most confidential subject which is instructed by the supreme personality of Godhead himself। जो स्पिरिचुअल नॉलेज था वो नारद मुनि को दिया। एंड देन भक्ति वेदांता क्या हुआ, सॉरी 31, भक्त यहाँ बस, by this confidential knowledge I could understand clearly the influence of energy of the Lord Sri Krishna, the creator, maintainer and annihilator of everything। By knowing that one can return to him and personally meet him। तो दैट इज लाइक ग्लोरीज बता रहे हैं स्पिरिचुअल नॉलेज का, कि भक्ति वेदांता ने जो नारद मुनि को स्पिरिचुअल नॉलेज दिया, इससे वो नारद मुनि कृष्णा का प्रेजेंस फील कर पा रहे थे, एंड वाई कृष्णा इज द क्रिएटर, मेंटेनर एंड हेलेटर ऑफ एवरीथिंग। फिर यहाँ पर प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो रहा है कर्मयोग का। ओ ब्राह्मण व्यास देव, लाइक जैसे जो कर्मयोग का जो चीजें होता है भगवत गीता में, जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं, सबसे पहला चीज होता है कि लाइक बेस्ट, नारद मुनि बता रहे हैं यहाँ पास की, द बेस्ट रेमिडियल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑल ट्रबल्स एंड मिजरीज इज टू डेडिकेट वंस इन द एक्टिविटीज ऑफ सर्विस। मतलब बेसिकली भक्ति में अपने आप को लगाए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ठीक है। दैट इज लाइक, अगर जो जन्म मृत्यु के चक्र है, कई बार हम लोग सोचते हैं कि पहले सेटल हो जाए, स्टेबल हो जाएंगे, फिर भक्ति शुरू करेंगे। अभी हम लोग स्टेबल नहीं हुए हैं, कैसे हम लोग भक्ति कर सकते हैं, या मेरे लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस सिचुएशंस हैं, तो कैसे मैं लाइक सेटल हो सकता हूँ। जैसे यहाँ पर अगले श्लोका में आप देखेंगे, ओ गुड सोल, डज नॉट अ थिंग अप्लाइड therapeutically cure a disease which was caused by that same thing। मतलब कि जैसे एक, कई बार एग्जांपल आता है कि जैसे जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि एक बार हम शुद्ध हो जाएंगे फिर भक्ति करेंगे, ऐसा हम लोग बोलते हैं। लेकिन आप देखेंगे शुद्धता, जैसे नहाने से क्या होता है, ये बोलना इस तरह से है, एक बार मैं शुद्ध हो जाऊंगा तो फिर मैं नहाऊंगा, स्नान करूंगा। बट इन एक्चुअल सेंस कि अगर स्नान करेंगे तो ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएंगे, उसके लिए अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो स्नान करेंगे तो उससे शुद्धता आएगा। वैसे ही भक्ति करने से जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, ये सब चीजें हैं, हमारे ट्रबल्स मिजरीज हैं, ये सब का परमानेंट सोल्यूशन ही है भक्ति करना। ओके। इसी तरह से लाइक जैसे हमारे सबसे बेसिक हो जाता है कर्मयोग। कर्मयोग क्या है, अपनी जो भी एक्टिविटीज है सबको भगवान के डेडिकेट करे, भगवान के लिए। एंड जैसे यहाँ पर देखिए ये अ, यहाँ पर समझा रहे हैं ना कि विच एक्टिविटीज विच कॉज्ड हिज परपेचुअल बॉन्डेज। अभी तक जो हमारी जो एक्टिविटीज थी, जो जैसे ऑफिस जाना, ये सब चीजें हैं, या फैमिली मेंटेनेंस करना, या और भी डिफरेंट जो एक्टिविटीज है ये सब करना, तो दैट इज द लाइक सोर्स ऑफ बॉन्डेज, दैट इज द कॉज ऑफ आवर बॉन्डेज। लेकिन जब भक्ति अगर उसमें ऐड कर दिया जाए, कृष्णा कॉन्शियसनेस को ऐड कर दिया जाए, तो जैसे मान लीजिए हम इस कॉन्शियसनेस से अगर ऑफिस जा रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, इससे हमें भगवान का सेवा करना है, कि ऑफिस जाएंगे हमको लाइक जो लक्ष्मी मिलेगा उससे हम घर परिवार में अच्छा ऑल्टर, अच्छा डेकोरेशन करके अच्छे से भगवान को प्रसाद ऑफर कर सकते हैं इस मूड से। या हम इस्कॉन का प्रीचिंग को और बढ़ा सकते हैं और बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं इस मूड से, अगर हम कर रहे हैं। सेम विथ स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट्स इसी मूड से पढ़ाई कर रहे हैं, या
प्लस प्रीचिंग कर रहे हैं साइड बाय साइड। तो उनके लिए क्या है, यही सब चीजें अभी लिबरेशन का, लाइक सेम एक्टिविटीज अभी लिबरेशन का काम हो जाए, काम करने लगेंगे। ठीक है, क्लियर क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? ओके, होपफुली क्लियर होगा। आगे आप देखेंगे, लाइक वॉट एवर वर्क इज डन हियर इन दिस लाइफ फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द मिशन ऑफ द लॉर्ड कॉल्ड भक्ति योगा। तो जैसे धीरे धीरे जैसे हम लोग लाइक भक्ति कर रहे हैं, धीरे धीरे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में, तो ग्रेजुअली आप देखेंगे नॉलेज भी उसी तरह से डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और प्लस नॉलेज से हम लोग और दृढ़ होंगे भक्ति में। तो ये समझा रहे हैं हम बस। 36 श्लोक में है, बाई परफॉर्मिंग ड्यूटीज अकॉर्डिंग द ऑर्डर ऑफ श्री कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, वन कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर्स हिम, हिज नेम एंड हिज क्वालिटीज। जैसे भगवत गीता में 8 चैप्टर में भगवान कह रहे हैं, माम अनुस्मर और युद्धे चा, मतलब मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। अर्जुन को दोनों चीज कह रहे हैं कि अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी का भी पालन करो, प्लस एट द सेम टाइम लाइक युद्ध भी कर, सॉरी, एट द सेम टाइम मुझे रिमेम्बर भी करो, भगवान को याद भी करो। इसी तरह से हम सभी को भी लाइक जो भी हमारी एक्टिविटीज है उस सब में करना चाहिए, प्लस एट द सेम टाइम भगवान को याद करते रहना चाहिए। अभी देखिए हम लोग के केस में क्या है कि हम लोग डेली, जैसे एवरी मोमेंट हम लोग जैसे आ, जैसे भगवत गीता में आता है ना कि सततम कीर्तयन्तो माम, कि एवरी मोमेंट भगवान का कीर्तन करें, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन हमारे केस में सततम कीर्तयन्तो माम का मतलब है कि एवरी मोमेंट नहीं है, डेली, डेली करना है, रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। बिकॉज हम सभी का इतना अवस्था नहीं है कि हम लोग भगवान को दिन भर याद कर सके। किसी का है क्या? मेरा तो नहीं है, मैं फ्रेंकली ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। आप लोग शायद कुछ ग्रेट सोल्स होंगे तो हो सकता है किसी को पूरा दिन भगवान याद में आए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में भाई भगवान भगवान याद नहीं आते हैं, बाकी सब चीज भगवान को छोड़ के बाकी सब याद आता है। तो इसलिए एटलीस्ट जैसे हम लोग डेली हम लोग करें एक्टिविटीज, जैसे मंगल आरती कर सकते हैं, जो गृहस्थ डिवोटी अपने घर पे कर सकते हैं, मंगल आरती स्टार्ट कर सकते हैं, भोग ऑफरिंग शुरू कर सकते हैं, प्लस चैंटिंग डेली करें। ये सब भी नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट चैंटिंग करें, बेसिक मिनिमम है कि डेली चैंटिंग किया जाए। 16 राउंड नहीं कर सकते तो 4 राउंड से शुरू करें, 8 राउंड करें, मतलब बट इट शुड बी फिक्स नंबर। आप उन्हें कॉपी पे डायरी में कहीं लिख सकते हैं कि डेली अभी समय इतने राउंड्स, जो 4 राउंड्स है मतलब 4 राउंड्स में फिक्स चैंटिंग डेली करूंगा। इट्स नॉट लाइक कि वीकली हमारा एवरेज 16 राउंड्स का आ रहा है, चैंटिंग करते 16 राउंड डेली की वीकली, एवरेज निकाल के बता रहे कि नहीं 16 राउंड्स आ रहा है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, या डेली हम लोग करें एक्टिविटीज को। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सततम कीर्तयन्तो मम फॉर अस। तो नारद मुनि का, ठीक है, सभी को पास्ट लाइफ समझ में आया, क्लियर है कैसे नारद मुनि को भक्ति वेदांता का कृपा मिला। जी प्रभु जी। और लास्ट में नारद मुनि कह रहे हैं कि लेट अस ऑल चैंट द ग्लोरीज ऑफ वासुदेव along with his plenary expansions प्रद्युम्न अनिरुद्ध एंड संकर्षण। और इसी तरह से कि जो भगवान के जो गुण हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसेंडेंटल साउंड रिप्रेजेंटेशन, मटेरियल फॉर्म नहीं है, उसी को हम सभी को वर्शिप करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। और ये नारद मुनि अपने लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस है, यहाँ सब बता रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आई वॉज एंडोर्ड फर्स्ट विद ट्रांसजेंडल नॉलेज ऑफ द लॉर्ड। यहाँ पर सबसे पहले भगवान का जो भक्ति वेदांता का सेवा कर रहे थे, कृपा से नारद मुनि को ट्रांसजेंडल नॉलेज मिला। देन भगवान के ऐश्वर्य को नारद मुनि समझे, देन विद द स्पिरिचुअल ऑपुलेंस, एंड देन विद हिज इंटीमेट लविंग सर्विस। भगवान को लाइक जो प्रेम था, उनको कृष्ण प्रेम वो बाद में मिला। सबसे पहले ज्ञान मिला, देन भगवान की सिद्धियों और ऑपुलेंस ये सबको समझा गया, और इसके बाद भगवान का प्रेम। तो आप देखेंगे भागवतम का फ्लो भी इसी तरह से लिखा है। जो फर्स्ट 9 कैंटोस हैं, टिल कैंटो 9, 1 to 9 कैंटोस में, तो भगवान का ऐश्वर्य का वर्णन है। ऐश्वर्य मतलब ऑपुलेंस,
फिर 10th कैंटो में शुरू होता है, भगवान की पास टाइम्स के बारे में शुरू होता है, लीला के बारे में। इवन भागवतम पढ़ने के लिए ये स्ट्रिक्टली एडवाइस किया जाता है कि वी शुड नॉट, प्रभुपाद जी तो कितने बार कई जगह लिखे हैं, वी शुड नॉट डायरेक्टली जंप टू 10th कैंटो, लीला पार्ट। पहले फर्स्ट टू 9th कैंटो कवर करना, फिर 10th कैंटो में जाना है। प्रभुपाद जी इतना स्ट्रिक्टली इस चीज को लिखते हैं कि डायरेक्ट अगर भगवान की लीला को सुनेंगे ना तो हम लोग सहेजिया बन जाएंगे। मतलब भक्ति कुछ प्रैक्टिस ये सब कुछ नहीं करेंगे, सहेजिया बस बन जाएंगे और भगवान की लीला में बस डूबे रहेंगे, भले बस बाकी सारे काले काम करें। इसलिए है कि सबसे पहले भगवान का ऐश्वर्य समझना, ऑपुलेंस समझना है। तो जो हम ये सब चीजें पढ़ते हैं ना, ब्रह्मा जी का टाइम लाइन कि ब्रह्मा जी का लाइफ होता है इतना बड़ा है, फिर आगे भगवान ने कैसे 5th कैंटो में आता है कैसे पूरी प्रकृति का निर्माण किया, ये सब चीजें, तो ये सब पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। लास्ट में दैट इज कंक्लूजन, यहाँ पास आ रहा है। नारद मुनि, प्लीज देयर, नारद मुनि रिक्वेस्ट कर रहे हैं व्यास देव से कि डिस्क्राइब द अलमाइटी लॉर्ड्स एक्टिविटीज विच यू हैव लर्न बाय योर वास्ट नॉलेज ऑफ द वेदास। और वही आपके लाइक दैट विल सेटिस्फाई द हैंकरिंग ऑफ great learned man and at the same time mitigate miseries of masses of common people which are always suffering from material pain. Indeed, there is no way to get out of such material miseries. तो मोर और लेस यहाँ पास लास्ट में कंक्लूड कर रहे हैं व्यासदेव कि, सॉरी नारद मुनि कंक्लूड करके व्यासदेव को कह रहे हैं कि जो भगवान की ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज हैं, भगवान की जो एक्टिविटीज हैं, बेसिकली श्रीमद् भागवतम को अभी लिखा जाए, ये समझा रहे हैं कि वही दैट इज द अल्टीमेटम, वही आपके व्यासदेव के भी डिससेटिस्फेक्शन को रिमूव करेंगे और हमको हमारे सभी के डिससेटिस्फेक्शन को भी, जो चीजें हमारे मटेरियल मिजरीज में जो मटेरियल प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप खुद से सोचिए, जो लिटरेचर लिखने के बाद व्यासदेव सेटिस्फाइड नहीं है तो कॉमन मास पढ़ेगा तो उसका क्या हालत होगा। जैसे जैसे एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, डेल कार्नेज का, बहुत फेमस बुक है, बेस्ट सेलर है। उसमें आता है कि डेल कार्नेज ने इतना लिखा है बुक की कैसे फ्रेंडशिप किया जाए, सॉरी नॉट थिंक एंड ग्रो, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, कैसे लोगों से फ्रेंडशिप किया जाए, लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए, अपना काम कैसे निकलवाना है इसे। और बाद में आता है कि वो बेचारा लोनलीनेस के कारण खुद ही सुसाइड कर लिया। लेकिन इसका बुक इतना फेमस है, हर कोई उसको पढ़ता है। बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, और सोचिए बाद में खुद सुसाइड कर लिया। व्यासदेव इतना सारा लिटरेचर लिखे हैं और खुद डिससेटिस्फाइड है, उनको पढ़ने वालों का क्या हाल होगा। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। कुछ प्रश्न आप लोगों का? जी प्रभु जी। प्रश्न बताइए। जी प्रभु जी, जैसे हम लोग कुछ कुछ एग्जाम्पल लिए कि जो दो तरह का भक्ति मार्ग या दो तरह का मार्ग के बारे में जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि एक में जो है वो मेटेरियलिस्टिक है अभी भी, दूसरा तो प्योर भक्ति है उस तरह का। तो हम लोग जैसे मेटेरियलिस्टिक में हैं अभी भी, हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और आगे पीछे भी हो रहे हैं। केवल भक्ति वाला पूछ रहे हैं क्या प्रभु? केवल नहीं भक्ति, नहीं गुणी प्रभु जी, भूत प्रधान भूत? हाँ हाँ, वो जो प्रधान है वो तो जहाँ पे हम लोगों का मेटेरियलिस्टिक भी है और हम हाँ लोग हाँ। भक्ति भी कभी कभी कर रहे हैं, वीकली क्लास भी अटेंड कर ले रहे हैं कभी कभी। तो हम उन जैसे हम जैसे लोगों का क्या होगा, मतलब हम लोग कैसे उससे ऊपर उठेंगे, क्या करना चाहिए जिससे उससे ऊपर उठा जाए। प्रभु जैसे नारद मुनि का आप देखेंगे ना कि पहले स्पिरिचुअल नॉलेज आया, फिर उसके बाद जब सेवा कर रहे थे तो उसके बाद और उनको लाइक थ्री थ्री स्टेजेस अभी हमने देखा था ना, पहले स्पिरिचुअल नॉलेज, फिर भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान हुआ, फिर उसके बाद कृष्ण प्रेम पे आते हैं, भगवान की जो इंटीमेट ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस है। उसी तरह से हम लोग के साथ भी यही होता है प्रभु की, हम लोग बस जो एक्टिविटी जो अभी हम कर रहे हैं ना, जिस जिस भी स्टैंडर्ड का कर रहे हैं, मतलब बेसिकली भक्ति का लाइफ क्या होता है, ये इंडिविजुअल जर्नी है सभी का, इसमें किसी से हम लोग कंपेयर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को समझना चाहिए प्रभु कि हमारा अपना जर्नी है, हमारे अपने चैलेंजेस, मतलब ऐसा नहीं कि हर किसी का क्वेश्चन पेपर सेम है यहाँ, हर किसी का अलग अलग क्वेश्चन पेपर है, उसके अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस है,
उसके अलग चैलेंज, मतलब बेसिकली अपने लाइफ के अलग चैलेंजेस हैं हर किसी के। तो इस हिसाब से हम कितना बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, उसको करने का प्रयास करना चाहिए। और ग्रेजुअली देखेंगे प्रभु जी, हमारा देखिए हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन है बस भक्ति करना भाई। हमारे भक्ति के स्टेटस में क्या आ जाता है, चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र, फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स। प्रभुपाद जी कहते हैं 16 राउंड करना चाहिए। नहीं कर पा रहे तो जितना हमारा है पॉसिबल है, 4 है, 8 माला जो भी है, तो वो हम रेगुलरली करें डेली बेसिस पे। फिर भोगा ऑफरिंग और जो डीटी वर्शिप है, ये सब चीजों का जो बता रहे हैं, वो कई सारे एस्पेक्ट्स है, लेकिन जितना हम लोग बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं उतना करें। और आप देखेंगे ग्रेजुअली हम इसमें ग्रोथ होगा हमारा। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी। ऐसा किसी से कंपेयर करके अगर हम सोचेंगे ना चलेंगे तो हम फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे, बोले अरे उनका देखो, अभी नए नए आए और दीक्षा हो गया। कई बार ऐसे भी डिवोटीज को लगता है। तो फिर ऐसे ही फिर आता है, अरे देखो कितनी जल्दी वो भक्ति में बढ़ गए, तो वो तो पिछले जन्म से कर रहे हैं, वो अपना है सब। हम्म। हमें अपना सोचे ना, हमारा क्या स्थिति, हम कहाँ थे कहाँ आ गए हैं। अभी खुद ही आप कंपेयर करेंगे ना, 1 साल पहले भक्ति में क्या थे और अभी क्या है, थोड़ा बहुत तो प्रोग्रेस दिख ही जाएगा। जी प्रभु जी। नहीं मतलब हाँ, दुख ये होता है प्रभु जी के जीवन का आधा तो निकल ही गया, बाकी जितना समय है उसमें अगर कुछ कर नहीं पाए तो क्या करेंगे, दुख वो होता है। बस प्रभु रिटायरमेंट का प्लानिंग करिए, वन प्लस लाइफ का। हाँ, नहीं जोकिंगली नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं। गृहस्थ तो ऐसा नहीं है ना कि ऑल टाइम वो गृहस्थ ही रहेंगे। एटलीस्ट कुछ टाइम फिक्स करना चाहिए कि कब वो गेट आउट ऑफ दिस लाइक लाइफ। बट अभी के केस में क्या है, जैसे अभी करंट सिनेरियो में है, क्योंकि मतलब टेम्पल में खासकर प्रभु जी के लिए ऐसा ऐसा पॉसिबल डिफिकल्ट हो जाता है सब चीजें रहना। टेम्पल में फुल टाइम रह के सेवा ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि प्रभु जी माता जी मिल के सेवा करें। और मतलब घर पे ही रह के अपने इसी तरह से जैसे लाइफ बना ले वानप्रस्थ जैसा, इस तरह से अपना लाइफ को डिजाइन कर ले। जैसे आप इंदुमती माता जी की एग्जांपल देख सकते हैं। हम लोग माता जी घर गए थे, बिल्कुल वो आश्रम जैसा ही पूरा फीलिंग आ रहा था। अब माता जी का भी कुछ भी नहीं है वाला कुछ, सिर्फ टेम्पल का ही सेवा है, बस घर पे रहते हैं और पूरा प्रचार और ये सब में लगे रहते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट में। इसी तरह से कुछ प्लानिंग कुछ कर सकते हैं। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी। आई थिंक आपको कभी हम इंदुमती माता जी का क्लास देखते हैं, कर शेड्यूल कराते हैं, माता जी ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं इस वाली फील्ड में। ठीक है, और कुछ प्रश्न किसी का? अच्छा प्रभु जी, एक्चुअली बीच में हम डिस्कस कर रहे थे मुंडन बुक्स राइटिंग। हाँ, मंडेन बुक्स। एक्चुअली वो एक्चुअली सच बता रहा हूँ, एक्चुअली मैं एक बुक लिख रहा हूँ अभी। एक्चुअली वो जो मैं तो अच्छा। फिजिक्स का टीचर हूँ ना, हम्म। तो वो जो ग्रेजुएशन लेवल का एक बुक मैं अभी लिख रहा हूँ। हम्म। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ एक्चुअली वो। नहीं नहीं, वो कंटिन्यू कर सकते, दैट इज योर, आपका ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है ना। हाँ हाँ वो तो आपका ऑक्यूपेशनल ड्यूटी हुआ ना। अब जैसे जिस फील्ड में है तो उस फील्ड का अगर आप कुछ लिख रहे हैं हाँ हाँ। तो वो तो कंटिन्यू करेंगे। जैसे अर्जुन भी तो युद्ध तो कर रहे हैं ना। अब युद्ध में तो और भक्ति में तो अलग अलग चीजें दिखेगा, लेकिन अर्जुन का तो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी हुआ ना युद्ध करना। इवन कई लोगों को ट्रेनिंग भी करा है युद्ध करने के लिए। वो चीजें कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मोर और लेस मेनली जैसे आ, जो मंडेन जो चीजें हो जाती है ना, कि मतलब भगवान का क्वालिटीज ये सब चीजें नहीं है। अगर मान लीजिए आप उसको भी स्पिरिचुअल कर सकते हैं ना, कि आपने भगवान बुक लिखा है, भगवान को ऑफर करिए सबसे पहले। अच्छा। इस तरह से वो स्पिरिचुअल हो जाएगा ना वो चीजें। ठीक है समझ रहे प्रभु। हैं? हमारे जो इधर यहाँ बेस के ओनर है वो, उन्होंने मैथमेटिक्स का बुक लिखा था 10th क्लास का। तो आए हमारे सेंटर पे लाए, हमें बुक दिए, बोले प्रभु जी इसको ऑफर कर दीजिए भगवान को। इस तरह से कर सकते हैं। एक्चुअल में स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ में बस कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है। तो हम हर चीज को स्पिरिचुअल बना सकते हैं इफ वी आर इन प्रॉपर कॉन्शियसनेस।
ठीक है प्रभु, क्लियर है। क्लियर क्लियर प्रभु। हाँ। ओके, और कुछ प्रश्न है किसी का? इधर में सेंड करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। हरे कृष्ण यस, प्रभु जी। यस माता जी। Prabhuji, sometimes what happens that actually it is said by many Maharajas, वो बोलते हैं हमें भक्ति की व्याख्या करना नहीं चाहिए और कभी ये महसूस होना नहीं चाहिए, मतलब उसको लेके गर्वित होना नहीं चाहिए, सही है। लेकिन कभी कभी मतलब हमें मालूम पड़ जाता है, मतलब कुछ लोगों को मालूम नहीं भक्ति क्या है, व्हाट इज एक्चुअल रियल डिवोशनल सर्विस। तो उनको बताने के लिए अगर हम अपना रियलाइजेशन शेयर करते हैं, वो गलत है या सही है? ओके माता जी, मतलब आप पूछ उनको रहे हैं। जगाने के लिए, भक्ति को आने के लिए, उनको बोलने के लिए, मतलब ये महसूस कराने के लिए नहीं कि हम भक्ति में हैं, बल्कि उनको ये लाइन में लाने के लिए अगर हम बोलते हैं, ये गलत है या सही है? चलो माता जी, देखिए हमारे जो रियलाइजेशन होते हैं ना, ये सब तो मटेरियल वर्ल्ड में ही हम लोग हैं। इवन अभी भी हम लोग कंडीशनड है। हमारे जी रियलाइजेशन का भी क्या है, आज कुछ रियलाइजेशन कल बदल जाएगा, ऐसा होता भी है। जी। मोर, अगर हम लोग शास्त्रों पे फोकस करें ना, शास्त्रों के टीचिंग्स को प्रमोट करें, शास्त्रों के टीचिंग्स को बताएं तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, मतलब प्रभुपाद जी के। शास्त्रों के ही व्याख्या हाँ, दे सकते हैं, मतलब उदाहरण जो भी हम पढ़ते हैं या सुनते हैं बुक रीडिंग्स में, तो उसको दे के अगर उनको बताते हैं क्या वो गलत है या सही है, मतलब वो तो प्रीचिंग का तो वो पर्पस नहीं। ही यही है ना, कि लोगों को अच्छा, एजुकेट करना। लेकिन बस देख लेना चाहिए कि किसका हमारे ऊपर फेथ है। अगर फेथ नहीं है फिर हम बताएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। नहीं फेथ है, हाँ फेथ है। जी फेथ अगर हमारे ऊपर है तो फिर हम उनको एजुकेट कर रहे हैं इस फील्ड में तो ज्यादा अच्छा है। और प्लस जी सबसे बड़ा चीज होता है कि हमें अपने रियलाइजेशन ज्यादा शेयर नहीं करने चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जी अपने रियलाइजेशन क्या है, बदल सकते, टेम्परेरी है ना। आज कुछ रियलाइजेशन कल बदल जी जाएगा, तो फिर जिसको जिसको आपने मतलब कितना कॉमेडी वाला बात हो जाएगा ना, कि आपको कुछ रियलाइजेशन था, आपने किसी को शेयर किया, और बाद में कल आपको रियलाइज हुआ कि अरे ये तो गलत, मैंने अभी तो ये गलत चीज था। और जिसको सामने वाले को बताया तो उसकी लाइफ का क्या हाल होगा, वो उसको प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ सही मान लिया तो। इस कारण से हमें शास्त्रों पे जो है, या प्रभुपाद जी के जो पास टाइम है, वो चीजें बताइए, डिवोटीज के जो पास टाइम है शास्त्रों में जो आता है। प्रेस्क्रिप्टेड महाभारत। और इंस्ट्रक्टेड है, वही सिर्फ वही। हाँ हाँ, तो मतलब वो चीज शेयर करे तो ज्यादा अच्छा रहता है। अपना मन गढ़ंत कुछ अपना रियलाइजेशन शेयर करे तो वो अच्छा नहीं नहीं है। नहीं नहीं। ठीक है माता जी। जी जी प्रभु जी। ओके, आई थिंक पर काफी क्वेश्चंस हो गए, और लास्ट किसी क्वेश्चन है या एंड कर देते हैं? ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।